ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, राइट? 60 to 90 मिनट्स रजत चैट्स को क्लोज करो, बैक ऑन, लेट्स सी। एंड जो लोग लेट हो गए हैं वो का लॉस, आप लोग टाइम पे आए हो। डी टेक्निक इज कमिंग विद इन 5 मिनट्स, रेडी फॉर इट, सुपर एक्साइटेड। डी टेक्निक सब लोग है ना, आपको पता लगेगा वो it will be super easy. 60 to 90 minutes I need. 9 o'clock तक session चलेगा. And from tomorrow onwards, we want to do the practical step-by-step session. By the way, happy Raksha Bandhan to each and every one of you. So I don't have the sister. So my mother, like मेरी मम्मा ने ये 2 राखियाँ मुझे बांधी. You know, just for the token of love. So for all the Indians out there, happy Raksha Bandhan to each and every one of you. And today, like मेरी तरफ से एक राखी का gift मिलेगा आपको. It's going to be super awesome because I am more like your brother rather than your trainer. So thank you so much. चलो start करें, start करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आप लोगों को, मुझे पता है आपको वर्ब्स पता है, मैं बस रिवाइज करवाना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में वर्ब्स जैसा कुछ सुना हुआ? मैं पढ़ा नहीं रहा, तुम्हें ऑलरेडी आता है, राइट? आज तो मैं बस तुम्हारी नॉलेज को यूज करूंगा। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है यार अमन हमने इंग्लिश ना बहुत पढ़ रखी है, पर होता क्या है कि हमने पढ़ तो रखी है बट मुझे प्रैक्टिकली यूज नहीं करना आता। आज मैं यूज करवाऊंगा, लाइव प्रैक्टिस करवाऊंगा, सुपर इंटरेस्टिंग। देखो यार, वर्ब्स का मतलब मेरे हिसाब से पता है क्या होता है? एक्शन। एक्शन मतलब बचपन में हमने पढ़ा था ना, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ईट, एट, ईटन, ये सुनो, बचपन में हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, गो एंड गॉन एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? अब मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इन कंसेप्ट्स को मैं यूज करूंगा आज के जमाने जो ये एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स जो यूज करते हैं, हाउ दे यूज इट इन अ प्रैक्टिकल वे। वो नाउ अब हम लोगों ने क्या किया, आपको V1 एंड V2 तो पता है, राइट? V1, V2, V3 पता है। अब आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज V4 एंड V5। V4 एंड V5 में कुछ भी याद करने वाला नहीं है। इट्स अ सिंपल केस ऑफ कि V4 का मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, गो, तो यहाँ पे गोइंग हो गया, राइट? राइट लिखा हुआ है, राइटिंग हो गया। स्लीप लिखा हुआ है, स्लीपिंग हो गया। जस्ट V1 प्लस ING। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी जब आप सेंटेंसेस करोगे ना, हो सकता है आप इसमें कुछ गलतियां करो, तो मैं आपको बताऊंगा, अरे यहाँ पे V3 नहीं V4 आना था। इट्स लाइक दैट, इजी। मुझे बताओ। और यस, समवन इज टाइपिंग मी, राइट? कि करीना कपूर, ये सच करीना कपूर भी आने वाली है, राइट? वो कैसे आएंगी, क्यों आएंगी, आई एम गोना लेट यू नो। How many of you guys are excited to see Kareena Kapoor here? अभी वो आएंगी, बोट पे आएंगी, रियल लाइफ में नहीं आएंगी। So it's going to be like that, okay? But it's going to be a very fun part. जब करीना कपूर आएंगी ना, आपको पता लगेगा, हाँ यार करीना कपूर क्यों आई है, right? Today you guys are gonna get lot of interesting stuff because my God, इतनी चीजें हैं यार आप लोगों को बताने के लिए। Like I am literally shivering now. Okay. Now if I talk about V5 बहुत ही सिंपल सा होता है। V1 प्लस S और E, सिंपल सी बात है। जैसे गो का बन गया गोस, राइट का बन गया राइट, स्लीप का बन गया स्लीप्स एंड ऑल दैट स्टफ। डन, सबको पता लग गया V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5। इन चीजों को याद नहीं करना। डन, वर्ब का इतना ही टॉपिक होता है, आया समझ में? अभी जब हम इसको यूज करेंगे ना, आपको पता लगेगा वाओ इतना इजी होता है ये। डन, अब हम लोग क्या करेंगे, विद इन 5 मिनट्स में वी वांट टू रिवाइज व्हाट वी डिड यस्टरडे, फटाफट ना, क्योंकि कुछ लोग नए लोग भी आए, आप लोग भी अगर लाइक एक दिन हो चुका है, 5 मिनट में रिवाइज करते हैं व्हाट वी डिड यस्टरडे एंड देन वी गोना बैक ऑन विद द डी टेक्निक। एंड आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गेम की तरह इंग्लिश को प्रिपेयर किया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? देखो कल हमने क्या सीखा था कि डायरेक्टली इंग्लिश में कॉन्फिडेंस कोई भी इंसान नहीं गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्टली कॉन्फिडेंस गेन करने जाते हैं, हम इन सारी पुरानी स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं। बिकॉज ये स्ट्रैटेजीज क्या है, नोकिया के जमाने की ये स्ट्रैटेजीज हमें हमेशा विश्वास दिलाती हैं, tomorrow I will become, right? Day after tomorrow I'll become fluent in English. Next year I'm gonna become fluent in English. But ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, because losers को हमेशा गोल दिखता है। Rather, winners के पास proper step by step planning होती है। What do we actually mean by step by step planning? कि winners think कि सबसे पहले हमें अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, then fast कर रहे हैं, then only we can get the confidence, right? And how many of you guys love this particular thing, right? Fluency का right meaning क्या होता है? भाई मैं ठीक से लिख पाऊँ, बोल पाऊँ करेक्टली, वो भी फटाफट with confidence. As simple as that. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना ना। We also understood yesterday कि हमें वो नहीं करना जो हम चाहते हैं, हमें वो करना है जो इंग्लिश फ्लुएंसी चाहती है। This is a very dangerous situation. आज तुम्हारा वाटर टैंक में जिस तरीके से भरने वाला हो ना, इंग्लिश तुम कहोगे कि यार वाओ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज वाटर टैंक, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं पूरा भर दूंगा, बट टुडे
you will actually first time feel that you can do it, right? Because अभी तक क्या होता है कि तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं दिखती, इंप्रूवमेंट नहीं दिखती तो क्या होता है बताओ, प्रैक्टिस हम नहीं कर पाते। बिकॉज हम प्रैक्टिस को तभी कॉन्टिन्यूसली कर सकते हैं when we are getting results on a daily basis। आपको नहीं मिलती यहाँ पे you will feel the results on a daily basis, ठीक है? So ये आप सब लोगों को चीजें समझ में आएगी। माउथ एंड हैंड्स लाइक getting tap है, मैं पढ़ा नहीं रहा, कल का रिवाइज कर रहा हूँ। एंड ऑल दीज थिंग्स यू गाइस ऑलरेडी नो कि करेक्ट करने के लिए हमें अपना टेक्स्ट पार्ट सुधारना है। Yesterday meet now सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे। डन, एक्साइटेड? यार मुझे एक बात बताओ, टाइम एंड सेंस तो रिवाइज नहीं करवाऊँ ना, इसकी रिवीजन की जरूरत है क्या? मुझे बताओ रिवीजन की जरूरत है क्या? मुझे बताओ, ऑलरेडी पता है ना। अभी हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे एंड आपको आराम से आ जाएगा, आप किसी चीज की टेंशन मत लेना। डन, इजी, स्टार्ट करें। वाओ यार, मैं इतना एक्साइटेड हो रहा। चलो देखो, अब मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों ने कभी कोई स्पोर्ट्स की गेम खेली है? क्या होता है, कभी कोई स्पोर्ट्स या कभी कोई पबजी एंड कभी कोई गेम खेली है? क्या होता है, जितनी भी गेम्स होती है, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, वो चैलेंजिंग होते हैं, कोई टफ नहीं होता। इमेजिन अ फैक्ट कि मैं पबजी खेल रहा हूँ एंड यू नो आई एम ट्राइंग टू किल माय ओपोनेंट एंड व्हाटएवर। अगर मैं किल हो जाता हूँ, क्या तुम हार मानते हो क्या? नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि यार ये जो पबजी गेम है तो बहुत डिफिकल्ट है? नहीं। यू टेक इट एज अ चैलेंज। आप कहते हो अच्छा इस बारी मैंने ये गलती की, अगली बारी मैं वो कर लूंगा, अगली बारी मैं यहाँ छुप जाऊंगा। ये सब हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश को इसी तरीके से बना दिया है एंड व्हेन यू विल सी ना कि कोई भी सेंटेंस आ जाए, इतना सिंपल है उसको प्रोबेबली करेक्ट करना एंड स्पीक करना। इट इज नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस। चलो अब स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड सेंस तो तुम्हें पता लग ही गया ना कि अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए तो तुम्हें उसका टाइम एंड प्रोबेबली उसका सेंस पता होना चाहिए। डन, इतना आता है। नाउ आप लोगों के लिए मैंने कुछ प्रिपेयर किया हुआ है। देखो 3 चीजें है ना, डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन शीट। इसको ना मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। वाओ, कितने लोगों को लगा ओए दिस इज इंटरेस्टिंग यार, राइट, दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग। सो द पॉइंट इज, देखो आप लोगों के लिए इतना मस्त कर देना। पहली बात, कोई नोट्स एंड स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिलेगी जैसे कल मिलेगी। डोंट वरी अबाउट इट। जो भी लोग ग्रुप्स में, हमने सबको पीडीएफ सेंड किया। देखो यार, इस दुनिया का तुम्हारा कोई भी सेंटेंस आ जाए, सबसे पहले क्या करना है, डी टेक्निक लगानी है, टाइम पता करना है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। उसके बाद सेंस पता करनी है, सिंपल है, कंप्लीटेड है, कॉन्टिन्यूटी है, एज पर द टाइम। इजी है। कितना अच्छा लग रहा है ना? कितने लोगों को लग रहा है यार ये तो हम कर लेंगे, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है? मुझे बताओ। एंड जिसको कल की पीडीएफ नहीं मिली है, टेंशन ना ले, हम ग्रुप में दोबारा सेंड कर देंगे, आप लोगों को पर्सनली भी सेंड कर देंगे। डोंट वरी अबाउट इट। यस और नो? कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये तो मैं कर लूंगा, ये टफ नहीं लग रहा, एंड ये एक्चुअली टफ है भी नहीं। एंड नीचे क्या आ जाता है, फॉर्मेशन शीट, मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करें अब। वाओ, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लोगों के पास ऑलरेडी नॉलेज है, बस आप उसको यूज नहीं करते। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपकी नॉलेज को इस तरीके से यूज करूंगा दैट आप अपने लाइफ का पहला, प्रोबेबली दूसरा, तीसरा करेक्ट सेंटेंसेस मेरे साथ स्पीक एंड राइट करोगे। एंड हियर वी गो, लेट्स वेलकम द डी टेक्निक टुडे। इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस फाइंड इट इंटरेस्टिंग? वाओ यार, देखो कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि मेरा नंबर ऐड कर दो, मुझे व्हाट्सएप पे दे दो, मुझे पीडीएफ नहीं मिली। यार अभी ध्यान इधर रखो, जो नहीं मिला वो तो चला गया, अब ये भी चला जाएगा, तो ध्यान इधर रखो ना। जो बाकी चीजें आपको नहीं मिली है वो मिल जाएंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो जो बंदा इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा, हम उनको आउट कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी लाइक इररिलेवेंट मैसेज आया, आई एम गोना रिमूव दैट पर्सन। अब मैं आप लोगों को एक सीरियस तरीके से डी टेक्निक बताता हूं दैट हाउ मच इजी एंड सिंपल इज इट। चलो यार, डी टेक्निक में सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब सब लोग समझेंगे। आई जस्ट नीड योर 5 minutes एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी ब्लोन अवे। एंड एक बात बताऊं, आज के पूरे इवेंट का डी टेक्निक से 5% है, पूरा इवेंट 95% इट्स गोइंग टू बी मोर बिग सरप्राइजेस। ओके देखो, डी टेक्निक है एंड सो मेनी पीपल आर रिक्वेस्टिंग मी कि मुझे स्कॉलरशिप दे दो, स्कॉलरशिप दे दो। स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को मिलेगी जो 9 o'clock तक मेरे साथ रहेंगे एंड जो कॉन्टिन्यूसली मुझे रिप्लाईज करते रहेंगे, जो डिजर्विंग होंगे। एज सिंपल एज दैट। देखो डी टेक्निक है ना, डी टेक्निक में क्या लिखा होता है, look for completing the sentence. अब look for completing the sentence का what do I actually mean by this? Okay, let me explain you this particular D technique. Okay, first of all let's understand D technique. ये क्या बना हुआ है? D. Yes or no? ये क्या बना हुआ है? D. अब इस D को ना थोड़ा स्लीप करवा देते हैं, लेटा देते हैं। D technique का सिंपल मतलब क्या है
कि आपको यहां से यहां जाना है, आपको यहां से यहां जाना है एंड वापस आना। दिस इज रीडिंग, दैट्स इट। मैंने क्या बोला, अगर आपसे कोई भी सेंटेंस नहीं बन रहा बिगनर्स के लिए एंड इवन जो थोड़ा एवरेज लेवल पे उनके लिए, इट्स लाइक बूम। आपको क्या करना है, यहां से यहां जाना है एंड फिर वापस आना। नहीं आ रहा समझ में कि यार इससे इंग्लिश कैसे आएगी? आई एम गोना मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब मैं यहां से यहां जाऊंगा एंड वापस आऊंगा ना, आई विल ऑलवेज लुक फॉर कंप्लीटिंग दी सेंटेंस। मुझे क्या करना है, सिर्फ लुक करना है, हाउ कम आई कैन कंप्लीट द सेंटेंस। बहुत कंफ्यूज हो रहे हो ना, नहीं आ रहा ना समझ में, अब आएगा। लेट मी एक्सप्लेन यू विद वन सेंटेंस। डायरेक्टली प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करेंगे, ग्रामर जैसी बुलशिट को हटाएंगे सब। देखो अब एक सेंटेंस है, मैं रवि सर के लिए एक नया लैपटॉप लाया। इमेजिन अ फैक्ट कि आप नहीं कर पा रहे। अब जो लोग नहीं कर पाते, लूजर्स जो लोग नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, अरे ग्रामर नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मैं जा रहा हूँ। नहीं, बट टुडे यू गाइस विल बी द विनर्स। आप पता है अप्रोच कैसे करोगे, आपको इंग्लिश ऑलरेडी पता है, जस्ट आपको आपकी मुझे रोल एंड डायरेक्शन को चेंज करना है। देखो डी टेक्निक क्या कहती थी, वी विल लुक फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस। हम देखेंगे कि हम कैसे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं डी टेक्निक यही थी ना कि हमें यहां जाना है, मैं लाया हूं। अब अगर आप मुझे, रजत एक बारी चैट्स को ओपन करना, अगर आप मुझे ऑनेस्टली बताओ तो आप नोटिस करना, ये जो ये है ना, मैं लाया हूं, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर मैं बीच के वर्ड्स हटा भी दूं फिर भी मैं लाया हूं इज अ कंप्लीट सेंटेंस। यस और नो? मुझे बताओ, अरे पहले मुझे बताओ, मैं लाया हूं, अगर ये सिर्फ अकेला सेंटेंस भी ऐसे हो सकता है ना कि मैं लाया हूं, यस और नो? ये कंप्लीट सेंटेंस है ना। तो की टेक्निक क्या कहता था, वी नीड टू लुक फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस। कैसे? इस तरीके से एंड वापस आना। चैट्स को बंद करो। अब एक सिंपल सी बात ये है, मैं हर चीज को रब करता हूं। अब सब लोग देखना, इंग्लिश तुम कह रहे थे मुश्किल है, अभी देखते हैं। अभी तुम्हारे, मैंने क्या बोला था, अरे इधर आओ, ये देखो तुम्हारी मुश्किल को ऑलरेडी रखा हुआ है। अपनी जो भी मुश्किल है ऐसे करो और फिर ट्रेनर को दे दो, यार अमन यू हैंडल इट। चलो देखो, मैं रवि सर के लिए नया लैपटॉप लाया हूँ। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, मैं लाया हूँ। अब करते हैं, देखो मैं लाया हूँ की इंग्लिश क्या होती है, I have brought। अब यहाँ पे I have brought क्यों आया वो बाद में बताऊंगा, पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर पाते ना, अब आप कर पाओगे। क्योंकि देखा जाए, अब देखो सब लोग देखो, डी टेक्निक का क्या यूज था मुझे बताओ, हम सेंटेंस को स्टार्ट कर पाए। टाइम एंड सेंस एंड फॉर्मेशन शीट का क्या यूज था, हम सेंटेंस को फिनिश कर पाए विद जीरो एरर्स। यस और नो? अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हाउ यू कैन स्टार्ट अ सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है, मैं लाया हूँ, आई हैव ब्रॉट। अब क्या करते थे हम डी टेक्निक में, बताओ, जहां पे जाते थे एंड वापस आते थे। सेम वी विल डू इट, वी हैव गॉन हियर एंड नाउ वी विल कम बैक लाइक दिस। अब देखो आई हैव ब्रॉट, अब क्या लिखा हुआ है, वापस आते हैं, एक नया लैपटॉप। क्या तुम्हें एक नया लैपटॉप की इंग्लिश नहीं पता? अरे पता है तो यूज करो। आई हैव ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप। वाओ यार, सेंटेंस मेरा बन रहा है। और वापस आते हैं, रवि सर के लिए। क्या तुम्हें रवि सर के लिए की इंग्लिश नहीं पता? पता है तो यूज करो। आई हैव ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर। Wow, that's the way you make grammatically correct sentences. How many of you guys are blown away? मुझे बताओ, रजत चैट्स को ओपन करो एंड मुझे बताओ, क्या तुम ये नहीं कर सकते? क्या कोई ग्रामर रूल, कोई कौन सा टेंस है, कौन सा क्या है, क्या हमने वो समझा? क्या तुम ये नहीं कर सकते? हर सेंटेंस में कर सकते हो, मैं सिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन दे देनी है कि यार अमन देख, हमें तो इंग्लिश नहीं आती, ये टेंशन तू संभाल ले। इट्स लाइक दैट। हाउ मेनी ऑफ, क्या तुम ये नहीं कर सकते? एवरीवन कैन डू इट, बट हमारा ध्यान हम क्यों नहीं करते? हमारा ध्यान ही वही है कि मुझे तो रूल्स पढ़ने। क्या कोई सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट जैसी शिट आई? नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जब मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं कोई सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट का ड्रामा कर रहा हूँ? नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। पुराना जमाना है, अब के जमाने में जमीन आसमान का फर्क है, एंड आप लोग आज के जमाने के हो, तो यू नीड द न्यू अप्रोचेस। यस और नो? इजी। एंड अभी तो ये शुरुआत हुई है, सेंटेंस को थोड़ा टफ करते हैं, चैट्स को क्लोज करो। देखो सेंटेंस को थोड़ा टफ करते हैं, इंग्लिश का सेंटेंस वही बना, आई हैव ब्रॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर रवि सर। अभी टेंशन मत लेना कि आई हैव ब्रॉट क्यों आया, वो भी बताऊंगा फॉर्मेशन शीट में। अभी हम सीख रहे हैं हाउ कम आई कैन स्टार्ट अ सेंटेंस। देखो अब यार ये कितना बड़ा सेंटेंस है, आप में से कुछ लोग डर जाओगे, अब नहीं डरो, बिकॉज नाउ यू गाइस आर विनर्स ना, यू नो योर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, एंड अभी इंग्लिश का सिर्फ 7% आपको पता चला है। इट्स लाइक दैट, हर स्टेप में यू गोना
You wanna get the mind blown ideas. देखो राज एंड प्रिया कल सुबह लंदन के लिए फ्लाइट लेंगे. अब देखा जाए तो बहुत बड़ा सेंटेंस है, मैं नहीं कर पाऊंगा, बट यू विल डू इट विद मी. देखो सिंपल सी बात है, राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे. सेंटेंस कंप्लीट हुआ, हाँ या ना? राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे. डी टेक्निक यही था ना, यहाँ से यहाँ जाना है एंड फिर वापस आना है. चलो स्टार्ट करते हैं. राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे. अब आप देखना क्विकली, राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे. विल टेक फ्लाइट. ओके, देखा मैंने एटलीस्ट सेंटेंस को मैं स्टार्ट तो करने लगा. पहले तो मैं वो भी नहीं कर पा रहा था. राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे. राज एंड प्रिया विल टेक फ्लाइट. अब देखो क्या है, अब देखो कल सुबह लंदन के लिए मेरे साथ. अब क्या तुम्हें मेरे साथ की इंग्लिश नहीं पता? अरे पता है, विद मी होती है तो यूज करो ना. राज एंड प्रिया विल टेक फ्लाइट विद मी. वाओ यार, मैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बन रहा है. लंदन के लिए. वाओ, और लंदन. यार ये सही हो रहा है यार. कल सुबह इट्स वेरी सिंपल. टुमारो मॉर्निंग. दैट्स द वे. मैंने देखा कैसे आपके सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप में कर दिया. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन डू इट? लेट मी नो. How many of you guys think it's difficult? Challenging है यार. देखो कुछ नहीं करना. राज एंड प्रिया फ्लाइट लेंगे मेरे साथ लंदन के लिए कल सुबह. सेट बाय सेट. 1 2 3 4 बूम. सेंटेंस स्टार्ट. यस और नो? एंड अभी तो ये शुरुआत हुई है. मैंने आपको बोला था ना कि आज का दिन तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे. How many of you guys are ready? How many of you guys think that you guys can do it? Let me know. How many of you guys think that you guys have arrived now? Because मुझे पता है यार कि तुम लोगों ना इंग्लिश में तुम लोगों ने बहुत पेन सहा है. अब नहीं, अब today because of the blessings of Saraswati Ma, you and I are connected and we both work together make it big. Yes or no? Are you guys ready? Are you guys ready for the change? Because the legendary formation sheet is coming. अभी तो मैंने तुम्हें पूरा पढ़ाया नहीं है. अभी तो तुम अभी से ही, अभी तो सिर्फ 7%. चलो इधर देखो. राज एंड प्रिया विल टेक फ्लाइट. अब एक और सेंटेंस देखो. मैं तुम सबको, ये ना मैं सोच रहा था यार ये डी टेक्निक हर उसमें लग जाएगी क्या, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा. मैं तुम सबको फ्लुएंट बनाने के बाद ही रेस्ट लूंगा. ये मेरी खुद की इंटरनल फीलिंग्स है. चैट्स को बंद करो. सिंपल डी टेक्निक लगाते हैं. मैं रेस्ट लूंगा. देखो कंप्लीट किया. यार कितने लोग एग्री करेंगे? पहले तुम सेंटेंस देख के डर जाते थे और यहाँ से स्टार्ट करो. अब नहीं. यस और कितना बड़ा एडवांटेज है. साइकोलॉजिकल कितना बड़ा एडवांटेज है. आपको ये देखना ही नहीं यार कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. यू विल जस्ट फॉर लुक फॉर कंप्लीटिंग द सेंटेंस. हाँ मैं रेस्ट लूंगा. अरे कंप्लीट हो रहा है. देखो मैं रेस्ट लूंगा. एंड गाइस आप लोग मेरी एक चीज याद रखना, ये जो टेक्निक है बिगिनर्स के लिए, जितना ज्यादा आप इसको मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करोगे ना, अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना उनके दिमाग में ये सब फिक्स हो चुका है. तो वो ऐसे देख के करते हैं कि मैं रेस्ट लूंगा. ओके आई विल टेक रेस्ट फ्लुएंट बनाने के बाद मतलब आफ्टर मेकिंग. इस तरीके से फिर ना पहले हम लिख के करते हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली मुशबानी करने लगते हैं. इट्स लाइक पहले हम मैथमेटिक्स के जो सॉल्व होते थे सम्स, तो ऐसे लिख के करते थे ना. 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4. और फिर हम दिमाग में करने लगे 2 टाइम्स 2 इज 4. इस तरीके से पूरी थिंग स्टेप बाय स्टेप. और जो इंसान ये नहीं कर पाएगा वो मुझसे बोल पाएगा क्या? द आंसर इज नो. पहले हम करेक्ट स्पीड पे काम करेंगे. एज सिंपल एज दैट. सो अभी अगर किसी की स्पीड स्लो भी है ना, आई नो इंग्लिश शास्त्र क्या बोलते हैं, पहले करेक्ट हो जाओ फिर स्पीड इंक्रीज करेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद दिस? आदित्य इज सेइंग आई हैव द लेजेंडरी फीलिंग एंड आई लव यू आदित्य फॉर दैट. देखो मैं तुम सबको फ्लुएंट बनाने के बाद रेस्ट लूंगा. बहुत ही सिंपल सी चीज है. देखो मैं रेस्ट लूंगा. आई विल टेक रेस्ट. ठीक है भाई. अरे इतनी इंग्लिश तुम्हें आती है, इसकी टेंशन मत लेना. ये कैसे आया है? फॉर्मेशन शीट आएगी ना, कॉपी पेस्ट करना, कुछ नहीं करना. राइट ठीक है. देखो मैं रेस्ट लूंगा. आई टेक रेस्ट. बनाने के बाद क्योंकि अब हम वापस जा रहे हैं. बनाने के बाद का इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर मेकिंग. सिंपल आफ्टर मेकिंग. एंड ये चीजें धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी. इंग्लिश में ना तुम्हें लगता है मैं बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे करूं? अरे बड़े बड़े सेंटेंसेस बनते हैं ब्लॉक से. मैं तो ब्लॉक्स की एक्सप्रेशन कर रहा हूं. मेरा सेंटेंस बन रहा है. आई विल टेक रेस्ट आफ्टर मेकिंग तुम सबको फ्लुएंट. देखो आई विल टेक रेस्ट आफ्टर मेकिंग यू ऑल. क्योंकि तुम सबको है ना, यू ऑल है ना. जैसे मैं बोलूँ तुम सबको प्यार करता हूँ. आई लव यू ऑल. तो यू ऑल राइट. आई विल टेक रेस्ट आफ्टर मेकिंग यू ऑल फ्लुएंट. दैट्स इट राइट. हो गया. सेंटेंस बन गया. पता चला क्या? मजाक में बना दिया. दिस इज द वे यू डू.
This is the way you need to put. Yes. How many of you guys felt it? Wow. Let me know. मजा आया नहीं आया मुझे बताओ यार. अरे मजा आया नहीं आया. आज पता लगा कि इंग्लिश, ये देखो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने नहीं आया हूँ, तुम्हें ऑलरेडी पता है. मैं तुम्हें यहाँ पे फ्लुएंट बनाने आया हूँ. मजा आया, इजी लगा. अब पता है क्या करते, देखो इधर आओ इंडिया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, समझो तो सही. चलो अब शांत हो जाओ. जादू है ये. जादू कुछ नहीं है, राइट. जब चीज आ जाती है तो वो चीज जादू लगता है. मैंने आपको बोला था ना, टुडे आई एम गोना मेक यू टुडे आई एम गोना टेक यू टू द हेवन ऑफ स्पोकन इंग्लिश. आपको बताता हूँ फॉर्मेशन शीट. फॉर्मेशन शीट को बिल्कुल याद नहीं करना. अब मैं आपको बताता हूँ. अब आपको लगेगा यार कितना आसान है. पूरे इंग्लिश लैंग्वेज को अब आपके हाथों में मैं दे दूंगा एंड यू विल बी लाइक वाओ. यार देखो अब आप सब लोग समझना, डी टेक्निक आ गई. मुझे बताओ एटलीस्ट शुरुआत तो हो गई ना. और प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ कल से, इट्स गोइंग टू बी सुपर फन. टाइम एंड सेंस आया, यस और नो, थोड़ा बहुत आ गया. अब हम चलते हैं फॉर्मेशन शीट. यार फॉर्मेशन शीट क्या होती है? फॉर्मेशन शीट की कोई भी टेंशन नहीं लेनी. अब आपको मैं समझाता हूँ. देखो कोई भी सेंटेंस आपको राइट करना है ना, सबसे पहले डी टेक्निक लगाते हैं. डी टेक्निक लगाते हैं, ये डी टेक्निक मतलब डी टेक्निक. उसके बाद हम टाइम एंड सेंस लगाते हैं. अब ना आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि यार इंग्लिश का ना बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने लोगों ने सुना है मुझे बताओ, यस और नो. कितने लोगों ने सुना है इंग्लिश में ना बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब हमें कोई बात कहते हैं ना, हमें लगता है बेस स्ट्रॉन्ग मतलब ग्रामर. नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, बेस का मतलब क्या होता है. आज मैं आपको उस बेस के दर्शन देने वाला हूँ. रेडी? तुमने हमेशा से सुना होगा ना कि बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब कोई बोलता होगा तुम कहते हो बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, ग्रामर पढ़ो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अरे नहीं यार, आज मैं आपको दिखाता हूँ आज के जमाने का बेस, which basically means इस दुनिया का तुम कोई भी सेंटेंस उठा लो, या तो वो डी टेक्निक लगेगी, लाइक डी टेक्निक लगने के बाद टाइम एंड सेंस लगेगा. ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे लगता है. अब इंग्लिश में ना बेस 3 तरीके का होता है. दैट्स इट. ज्यादा तरीके का होता ही नहीं. व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज ओनली 3 काइंड्स ऑफ बेस. बेस 1, बेस 2 एंड बेस 3. खत्म. ये है आप लोगों की इंग्लिश. मतलब क्या हुआ, कोई भी इस दुनिया का सेंटेंस उठा लो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही. डी टेक्निक लगाओ, टाइम एंड सेंस लगाओ, फिर या तो वो सेंटेंस बेस 1 का होगा, बेस 2 का होगा या बेस 3 का होगा. इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, 40% सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो बेस 1 के होते हैं. 50% सेंटेंसेस जो होते हैं वो बेस 2 के होते हैं. जो रिमेनिंग 10% है वो बेस 3 के होते हैं. स्टेप बाय स्टेप करेंगे पूरी इंग्लिश हमारी पॉकेट में. इजी आया मजा? सबको समझ में आया? देखो इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, डी टेक्निक टाइम एंड सेंस तो लगेगा ही लगेगा. उसके बाद जो तुम्हें ये प्रॉब्लम थी ना, इधर आओ, मैं आप लोगों की दिल से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ. देखो ये जो तुम्हें प्रॉब्लम थी ना, यहाँ पे विल क्यों आ गया यार, यहाँ पे ये विल क्यों आ गया दोबारा, और यहाँ पे हैव क्यों आ गया, ये प्रॉब्लम है ना. ये फॉर्मेशन शीट से सॉल्व हो जाती है, राइट. प्रॉब्लम पता है क्या है कि हम बचपन से ग्रामर रूल्स को याद कर रहे हैं. अब हम उल्टा चलेंगे, हम पहले यूज करना सीखेंगे फॉर्मेशंस को, और फिर ग्रामर की नीड ही नहीं रहेगी. इजी. मजा आया? आया ना? अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ. अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपके बेस 1 से, ठीक है. अब बेस 1 होता क्या है? कुछ भी नहीं होता. बेस 1 एक शीट होती है, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. उसको इतना प्रैक्टिस करो वो अपने आप समझ में आ जाती है. एक दो लोगों को तो अभी समझ नहीं आ जाएगी. मैं अब आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना. देखो ना, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. खत्म. इंग्लिश और कुछ नहीं है, यही है जो तुम सोचते हो ना, ग्रामर ग्रामर. ये रही तुम्हारी. देखो बेस 1, बेस 2, बेस 3. अब ये क्या है समझते हैं. देखो अब मैं आपको बेस 1 की फॉर्मेशन शीट दिखाता हूँ. हम लोग क्या करते हैं ना, अपने एलीट टॉपर्स को ये शीट देते हैं. ये शीट क्या लिखा हुआ है? फॉर्मेशन शीट बेस 1. अब यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, V2 had, V3 was, were, V1 and ये सब चीजें. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वर्ब्स. अब हम इस शीट को पहले ध्यान से देखो. यहाँ पे अगर मैंने V2 लिखा हुआ है तो V2 का मतलब क्या हुआ? V2. ये वर्ब्स का टॉपिक मैंने तभी स्टार्ट किया था. आ रहा है ना सबको समझ में? मुझे बताओ, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चैट्स को क्लोज करो, बच्चे परेशान हो गए. अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रुक जाओ गाइस, रुक जाओ. आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे बताओ. समझ में आ रहा है? एक बार चैट्स को ओपन करो, लेट मी रीड इट. मजा आ रहा है? यू गाइस आर एंजॉयिंग इट? वंडरफुल. अब चैट्स को बिल्कुल ही क्लोज कर दो, रजत. इवन लाइक नो वन पे कर दो, ठीक है, ताकि सब लोगों को कंटेंट समझ में आए. देखो यार एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हैड, V3, was, were, V4. ये ना फॉर्मेशन शीट नहीं, इसको हमने पता क्या बोलना चाहिए? चीटिंग शीट. लोग क्या करते हैं, इस चीटिंग शीट को याद करते हैं. हम इस चीटिंग शीट से चीट करें. आपने कभी चीटिंग की है?
चीटिंग को ना आप गलत मत समझो। चीटिंग मीन्स हम, ये चीटिंग शीट नहीं है, ये एक हिंट है। इससे हमें हिंट मिलेगा कि हमें लगाना क्या है। और इतनी बारी हम चीजों को समझेंगे कि हमें पूरी इंग्लिश आराम से आ जाएगी एंड हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो एक रूल समझो। अब ना कुछ लोग तुम में से ये सोचेंगे यार ये तो याद करना पड़ेगा। अरे नहीं, कोई याद नहीं करता, मुझे खुद याद नहीं है, राइट। फॉर्मेशन शीट को कभी भी याद नहीं करना, शीट को प्रैक्टिकली यूज करते हैं एंड शीट अपने आप ही समझ में आ जाती है। आया, पढ़ो सब लोग मेरे साथ पढ़ो। इस फॉर्मेशन शीट को कभी भी याद नहीं करना, शीट को प्रैक्टिकली यूज करते हैं, शीट अपने आप समझ में आ जाती है। बताओ, मैजिक दिखाऊं तुम्हारे इंग्लिश का जिससे तुम डरते हो। एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करता हूं, आपको लगेगा वाओ फॉर्मेशन शीट बस इतनी है, इंग्लिश इतनी है। अब मैं आपको एक मजेदार चीज बता दूं। देखो, लेट्स सपोज एक सेंटेंस है, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, आई नो इट, बहुत इजी सेंटेंस है, तुम कर लोगे। पर अब इमेजिन करते हैं कि ये सेंटेंस तुम्हें नहीं आता। अब मैं आपको इस सेंटेंस को प्रैक्टिकली, देखो कितना सिंपल है, कितने लोगों को लग रहा है यार ये तो मैं कर लूंगा ये ग्रामर रूल्स है तो बहुत अच्छा है यार, ग्रामर रूल्स करने की जरूरत ही नहीं। फॉर्मेशन शीट को भी याद नहीं करना, सिर्फ डी टेक्निक, टाइम एंड सेंस लगाओ, इंग्लिश अपने आप आएगी। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने डी टेक्निक लगाई, सबसे पहले क्या लगेगी बताओ बताओ, फटाफट मुझे बताओ, सबसे पहले क्या लगेगा। देखो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ ना, तो सबसे पहले डी टेक्निक लगेगी, मैं पढ़ रहा हूँ, आया ना, मैं पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट हो गया है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, डी टेक्निक ऐसी लगती थी, मैं पढ़ रहा हूँ, अब डी टेक्निक लग गई, ठीक है। टाइम पे आते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। आई नो आप लोग लिख नहीं पाओगे, पर दिल से तो मेरे साथ कनेक्टेड हो ना, राइट। टाइम क्या, मैं पढ़ रहा हूँ, अरे ये फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है, आया ना। तुम लोग लिख नहीं पाते, बट यू गाइस आर कनेक्टेड विद मी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। हो गया, देखो कितना स्टेप बाय स्टेप हो। अब सेंस समझते हैं। अब पास्ट नहीं है तो इस पे टाइम वेस्ट करना नहीं, फ्यूचर पे भी नहीं करना। मैं पढ़ रहा हूँ यार, ये तो मुझे कंप्लीटेड भी नहीं लग रहा, सिंपल भी नहीं लग रहा, ये तो मुझे कॉन्टिन्यूटी जैसा लग रहा है, बस इंग्लिश खत्म। अब फॉर्मेशन शीट का यूज क्या है, ये हिंट शीट है, हिंट लेना। अब यहाँ पे प्रेजेंट का कंप्लीटेड है, बस ये तो हमें देखना है, इज एम आर प्लस वी फोर ना। और अच्छा, इज एम आर प्लस वी फोर का मतलब क्या हुआ, वी फोर मतलब वही गोइंग एंड ऑल दैट लगेगा, ठीक है, तो करते हैं। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आई, ठीक है, अब पूरी दुनिया को पता है आई के साथ इज एम आर के साथ क्या आता है, आई के साथ एम आता है यार, आई एम। अब मैं पढ़ रहा हूँ ना, अब मैं यहाँ पे लर्निंग लिख देता हूँ। अब तुम में से कुछ लोग यहाँ पे स्टडिंग लिखेंगे, राइट, रीडिंग लिखेंगे, सब एक ही वर्ड है, लर्निंग, स्टडिंग, रीडिंग, ऑलमोस्ट एक ही बात है। आई एम लर्निंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम लर्निंग। अब डी टेक्निक क्या था, वापस आना है, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है तो इंग्लिश की इंग्लिश तो इंग्लिश ही होगी, खत्म। अरे चैट्स को ओपन करो, आया समझ में, अरे कर लोगे, इतना तो कर सकते हो ना, इजी है, कनेक्टेड हो ना, मुझे बताओ यार। फॉर्मेशन शीट का क्या यूज है, कुछ भी नहीं। अब ना आप मेरी बात समझना, दिल से मेरी बात समझना। पूरी दुनिया ना, पूरी इंडिया क्या कर रही है, सिर्फ ना रूल्स को याद करने में लगी हुई है। अरे रूल्स को याद नहीं करना। आप इमेजिन करो, जिस इंसान का टाइम एंड सेंस गलत है, वो कंसेप्ट तो गलत ही लगाएगा ना, और फिर वो कहेगा मेरी ग्रामर में दिक्कत है। अरे ग्रामर में नहीं है प्रॉब्लम, देखो क्या है कि मान लो मुझे ये सेंटेंस लगता है ये फ्यूचर का कॉन्टिन्यूटी है, मैं क्या करता, विल भी लगा देता और विल भी गलत हो जाता, और नेट में चेक करता मैं विल भी तो गलत है, मुझे लगता ओहो मेरी ग्रामर तो भी क्या। अरे नहीं यार, तेरा टाइम एंड सेंस गलत है। आया मजा, अरे आया मजा, मुझे बताओ है ना। देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को पता है क्या बोलता हूँ, गेम की तरह बोलते हैं हम लोग ना। हमारे लोगों के पास 80 100 भी नहीं, 80 सेंटेंसेस की लिस्ट है। इन 80 सेंटेंसेस में ना बेस 1, बेस 2, बेस 3 तीनों कवर, तीनों। तो हम लोग क्या करते हैं, 80 सेंटेंसेस की उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं और उनको इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाता है ना। काला क्या निर्लेशन सिंह, काला क्या है ना, इजी। और गेम की तरह, जैसे अब कोई स्टूडेंट करता है, वो कहता है अच्छा ये सेंटेंस है मैं करूंगा, ये बेटा टेक्निक लगाया, अच्छा ये टाइम लगाया, ओह यार सेंस में इस बारी गलती हो गई, ठीक है भाई अमन सर नेक्स्ट सेंटेंस तो ये डी टेक्निक लगाया, ये टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, यार गलती हो गई, टाइम फ्यूचर का था, चल ठीक है मैं ध्यान से पढ़ूंगा, मैं यार बड़ी सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, एक और सेंटेंस आया, लाइक अ गेम, लाइक अ वॉरियर। How many of you guys want to be the warrior? Let me know, है ना। एजुकेशन को इतना इंटरेस्टिंग कर दो कि उनको लगे यार
है ना। कितने लोगों को मेरा वो फील आया कि हाँ यार, ओ अच्छा टी टेक्निक लग गया, हाँ ये टाइम पास गए, हाँ ये कॉन्टिन्यूटी गए, वाह एक बार ये 3 लेवल क्लियर हो गए। इसमें तो बस कॉन्टिन्यूटी का वॉच और V4 लगाना है। अब पूरी दुनिया क्या कर रही है, ये यार रट्टा मार रही है, रट रही है, रट रही है, रट रही है। हम लोग रट नहीं रहे, हम यूज कर रहे हैं, अपने आप आ रहा है। इजी, मजा आया नहीं आया, इट्स लाइक अ जॉयस्टिक यार, गेम की तरह, फोन की गेम की तरह। पहले ये, पहले ये, अब ये, वाह मेरा सेंटेंस। किया हुआ है बेस 1 पे हमारे पास 30 सेंटेंस है, जिसमें हर किस्म का बेस 1 लगेगा, और फिर बेस 2 के 40 सेंटेंसेस हैं, एंड फिर 10 सेंटेंसेस बेस 3 के 40, 50, 60, 70, 80 सेंटेंसेस में इंग्लिश। बाकी अगर किसी को नहीं आई तो थोड़ी और प्रैक्टिस। ये सुनो, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? आया सबको समझ में? इजी आया ना, राइट? अरे शीट तुम्हें PDF ही दे दूंगा, क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, राइट? अभी मुझे पढ़ाने दो, बाद में ले, ठीक है? चलो अब एक सेंटेंस है, बहुत डिफिकल्ट सेंटेंस है भाई, मैं तो थोड़ा डर गया था, तुम लोग मत डर, ठीक है? मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट से कल मुंबई जाऊँ, लगाओ, चलो चलो डी टेक्निक लगाए। देखो यार, अगर तुम इन सेंटेंसेस को डायरेक्टली कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब तुम्हारा दिमाग फटाफट प्रोसेस कर पा रहा है। पर बिगनर्स हो ना अगर, और तुम्हें पता ही नहीं कहाँ से क्या लगाना है, तो ये करो। हमारे स्टूडेंट्स भी, उनकी पहले स्पीड स्लो होती है, सबकी होती है स्लो, उसमें झूठ वाली कौन सी बात है, राइट? ये तो रियलिटी है, वो लगाते हैं। पर आप ये देखो ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये पास्ट प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट कॉन्टिन्यूटी, ये कोई याद करने की चीज आप में फिक्स हो जाती है यार। 2 बार ही करोगे, राइट? 10 मिनट करोगे आपको हो जाए। चलो चलो चलो, अरे इतने लोग इंग्लिश करेक्ट लिखते हैं क्या? वाओ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूटी किसी ने लिखा है, क्या बात है। अभी देखते हैं कौन सा है। आई विल गो टू दी मुंबई, इमरान ने शायद सही लिखा है, आदर्श का भी शायद सेंटेंस सही है, सोफिया पढ़ नहीं पा रहा। चलो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, रजत चैट्स को क्लोज करो। देखो सिंपल सी बात है, मैं जाऊंगा, ठीक है? अब मैं जाऊंगा, डी टेक्निक लग गई, टाइम क्या है, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है, जाऊंगा ना, फ्यूचर है। इतना तो हिंदी है, तो हिंदी सीख रहे हैं यार, इंग्लिश थोड़ी है, ये तो हिंदी है। टाइम एंड सेंस तो हिंदी से ही पता लग जाता है, आया ना? इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट, इतनी इजी है। देखो टाइम एंड सेंस में फ्यूचर हुआ, ठीक है? सेंस में क्या है, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं जाऊंगा। कंप्लीटेड कॉन्टिन्यूटी तो लग नहीं रहा, मैं जाऊंगा ना, सिंपल सी बात है। हाँ मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा एंड ऑल दैट स्टफ, सिंपल है। अब विल प्लस V1 लगाना, देखो क्या फॉर्मेशन शीट 1 सेकेंड का है। अब देखो मैं जाऊंगा, आई विल गो, इजी है ना? मैं एयर इंडिया की फ्लाइट से कल मुंबई जाऊंगा, मैं जाऊंगा कल। अब देखो मुंबई, आई विल गो टू मुंबई, ठीक है? बहुत ही सही है, आई विल गो टू मुंबई एयर इंडिया की फ्लाइट से, आई विल गो टू मुंबई कल। अब ये कल आ गया, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वापस के लिए। आई विल गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है? टुमारो आ गया, आगे क्या करें यार? एयर इंडिया की फ्लाइट से, तो अब यहाँ पे वाया आ सकता है, थ्रू आ सकता है, बाय आ सकता है, ये तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी प्रपोजिशन लगा दो। बाय दी एयर इंडिया फ्लाइट, मैंने लिख दिया एयर इंडिया फ्लाइट। अब फेयर सेंटेंस भी देख लेते हैं, आई विल गो टू मुंबई टुमारो फ्रॉम वाया बाय, यहाँ पे कुछ लोग थ्रू भी लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो वर्ड्स की बात है, फ्रॉम वाया थ्रू सब सही है। द एयर इंडिया फ्लाइट, बात खत्म। कितने लोगों ने अपना सेंटेंस करेक्ट लिखा? जस्ट टाइप करेक्ट है, जस्ट टाइप करेक्ट। कितने लोगों ने करेक्ट लिखा विथ कॉन्फिडेंस? सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आप देखो ना, तुम लोग करेक्ट हो गए तो कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता? मुझे बताओ, ऑनेस्टली मुझे बताओ। अब जो लोग गलत हुए, कोई बात नहीं, जो लोग गलत भी हो ना, वो देखें कि आप टाइम में गलत हुए या सेंस में गलत हुए, तो वो प्रैक्टिस से चीज ठीक हो जाती है, कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। कितने लोगों ने कॉन्फिडेंस के साथ लिखा? मुझे बताओ, लिखो राइट विथ कॉन्फिडेंस, राइट विथ कॉन्फिडेंस, राइट विथ कॉन्फिडेंस। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू
शुरुआत हुई है, चलो अच्छा क्लासेस देते हैं, चलो चलो एक और करो, चलो चलो रजत चैट्स को बंद कर दो, सब लोग करेंगे, सब लोग करो। सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं। अब जब कोई सिंपल सी बात नहीं है, सर देते हैं तो ये प्रेजेंट है, सर देते हैं तो प्रेजेंट सिंपल लग रहा है, तो बस सर सिंगुलर है तो V5 लगाना है, राइट राइट। चलो अब मैं कर भी देता हूँ, राइट आप लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, करो करो करो। सर प्रोवाइड्स अस, सर गिव्स अस, और नहीं सर इज गिविंग नहीं आएगा, ना 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 ना। किसी ने यहाँ पे प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी लगा दिया, यही तो गलती की, आपकी सेंस में गलती है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये सिंपल है, ये सिंपल है गाइस, सिंपल है। देखो सर हमें हर रोज इंग्लिश की क्लास देते हैं, सर गिव्स, सिंपल सी बात, सर देते हैं ना, सर गिव्स, गिव्स क्यों आया, क्योंकि डी टेक्निक लगाई ना। देखो सर देते हैं, अभी मुझे ना देखो यार एक बात ये है, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, नहीं ये सिंपल है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप कर सकते हो, आप हर सेंटेंस में इसको ऐसा चैलेंज लो। सर हमें हर रोज इंग्लिश की लाइव क्लासेस देते हैं, सर गिव्स, ठीक है भाई हो गया, आगे 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 बताओ। टाइम पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, अरे यार ये तो प्रेजेंट लग रहा है, प्रेजेंट में सिंपल लग रहा है। सर क्या है मुझे बताओ, सिंगुलर है ना, सिंगुलर मीन्स वही एक वचन बहुवचन जो तुम्हें पता ही है, V5 लगता है, V5 का मतलब क्या होता है, ये गोज होता है, ठीक है। तो सर गिव्स आ गया, सर गिव्स, ठीक है क्या होगा लाइव, अब आप देखना सब लोग, लाइव क्लासेस ऑफ इंग्लिश, हमें हर रोज सर गिव्स अस, नहीं सर गिव्स लाइव क्लासेस ऑफ इंग्लिश टू अस। अब यहाँ पे मैं एवरीडे लिखूं या डेली लिखूं, एक ही बात है, ऑलमोस्ट एक ही बात है, मुझे पता है तुम में से कुछ लोगों ने यहाँ पे अस लगाया है, सर गिव्स अस, आप लोग भी सही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अस तो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाएगा, इजी हो गया, डन है। मजा आया नहीं आया मुझे बताओ, बिकॉज अभी तो ये गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी तो वी गाइस जस्ट हैव स्टार्टेड यार, अभी तो यू गाइस जस्ट हैव अंडरस्टूड probably 10% of English what I have to teach you. How many of you guys loved it? मजा आया। कितने लोगों को लगा कि मैं कर सकता हूँ, मुझे बताओ यार, अभी तो ये स्टार्ट हुई है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनकी मैं आपको कल से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इट्स गोइंग टू बी सुपर ऑसम जर्नी। की ये आपको समझ में आया ना, बी टेक्निक, टाइम, सेंस एंड बेस 1 एंड बेस 2 एंड बेस 3 की प्रैक्टिस हम कल से करेंगे, कल बेस 1 भी करेंगे, बेस 2 भी करेंगे एंड बेस 3। अभी ये बेस थोड़ा सा हिंट दिया कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, वाह वाह वाह, हियर वी गो। कितने लोगों को ये चीज समझ में नहीं कि अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अभी बेस टू बेस वो भी इतना ही सिंपल है। ये जो तुम्हारा है ना कुड हैव शुड हैव, ये सब बेस 3 में आते हैं, तो इट्स सिंपल एग्जैक्ट, समझ में आया। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था ना कि डी टेक्निक तो अभी बस शुरुआत हुई है। कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश के डर से जिंदगी भर के लिए निकलना चाहते हैं, मुझे अभी बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार अमन ये रहा मेरा डर, ये तुझे दिया, अब तू इसको फोड़, कुछ भी कर, इसका मर्डर कर, ये तुम्हारा डर है, आज तुम्हारे डर था ना, पूरा ऐसे कर देंगे, निचोड़ देंगे पूरा, राइट। और जो रह जाएगा that will be your confidence and I will give it back to you. Ready for it? Ready for it? How many of you guys are ready for it? देखो यार फंडा पता है क्या है, मैं अब आपको ना लैंग्वेज का प्योर फंडा समझाता हूँ, राइट। इमेजिन करो आज ना भूल जाओ कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। देखो अब समझना, बिकॉज कितने लोग तुम में से एग्री करेंगे कि तुम इंग्लिश पढ़ के थक चुके हो, आया ना, मुझे बताओ, राइट। आई बी वेरी ऑनेस्ट, कितने लोग ऐसे हैं, चैट्स को ओपन करो, जो तुम कहते हो यार अमन बस बहुत हुआ यार, कितना एक YouTube वीडियो से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक ट्रेनर से दूसरा ट्रेनर, दूसरे से तीसरा, यार हमारी कोई मन की बात समझ ही नहीं रहा, हम थक चुके हैं यार। हर इंसान कभी ना कभी जब उसको रिजल्ट्स ना मिले वो थक चुका होता है, यस और नो। कितने लोग ऐसे जिन्होंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है पर इंग्लिश वो नहीं मिल पाई। मुझे ना वैसे एक बात मैं आपको एक बात बताऊं, ये थोड़ी बात गलत है पर मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को अभी तक इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं आई, बिकॉज नहीं आई
तभी तो बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ सरस्वती माँ आप और मैं मिले हैं, और अब मैं तुम्हें फ्लुएंट बना के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। यस और नो? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार अच्छी बात है, नहीं ही होता, इतना बढ़िया एनर्जेटिक कंटेंट मिस हो जाता है। यस और नो? इवन आई एम फीलिंग द सेम। कोई बात नहीं, रह गई है ना। मैंने आपको बोला था ना, जो 30 सालों में नहीं हो पाया वो मैं 2 महीने में आपको रिजल्ट्स ला के दूंगा, आपको फील भी आ रही होगी। चलो अब ना सबसे इंपॉर्टेंट पता है बात क्या, रजत चैट्स को क्लोज कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डिंग का, वोकैब्युलरी का, एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का सीक्रेट, ये तीनों चीजें सीखेंगे, समझेंगे ना, आपको पता लगेगा। जैसे तुम लोग कहते हो ना कि ठीक है यार अमन, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं, प्रोनाउंसिएशन है, ग्रामर है, वोकैब्युलरी है, फ्लुएंसी, हम कौन सा करें? हम जब प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते हैं लोग कहते हैं ग्रामर करो, ग्रामर स्टार्ट करते हैं वोकैब करो, वोकैब स्टार्ट करते हैं फ्लुएंसी। कितने लोग इन चीजों में उलझे हुए हैं, ये करो वो करो ये करो। अरे कोई कब बताएगा हमें, कोई स्टेप बाय स्टेप कब करें? यस और नो? कितने लोग उलझे हुए हैं? अब मैं आप लोगों को प्रॉपर फंडा समझाता हूँ इंग्लिश का है क्या। जो तुम लोग अभी तक सुनते आए हो ना, आई एम सो सॉरी, उससे डिफरेंट है। वो मार्क्स वाली इंग्लिश थी, ये फ्लुएंट वाली इंग्लिश है। इधर आओ देखो। नाउ द पॉइंट इज प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकैब्युलरी, फ्लुएंसी, ऑल 4 आर इंपॉर्टेंट। अब पॉइंट की बात ये कि चारों इकट्ठे करोगे कोई भी नहीं कर सकता ना, हो कर पाओगे। नाउ द लॉजिक इज वेयर टू स्टार्ट फर्स्ट। सबसे पहली चीज ना आपको ये चीज समझनी होगी कि ग्रामर ना मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट फॉर दी स्पोकन, अगर कोई भी ट्रेनर, मेरे नजरों में अगर कोई भी ट्रेनर ग्रामर किसी को पढ़ा रहा है ना इंग्लिश में फ्लुएंट बनाने के लिए, दैट ट्रेनर मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के बहुत बड़े बड़े अकेडमी ऑफ ब्रिटिश लैंग्वेज जैसे इंस्टीट्यूट्स को रन करते हैं, इतनी सारी ब्रांचेज हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं कि इंग्लिश में फ्लुएंट बनाने के लिए ना इंडिया को ग्रामर पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। इंडिया को चाहिए क्या? फॉर्मेशन शीट्स। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? मुझे बताओ। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? तो इसलिए मैंने क्या किया है, आपके स्पीकिंग के लिए एंड आपके रिटर्न के लिए SNW, स्पीकिंग एंड रिटर्न, यही तो मेजर टारगेट है ना। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करनी है। क्यों ये जो एक्टर्स इन, तुम्हें क्या लगता है ये जो एक्टर्स इन क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि मेरी बात होती रहती है, तुम्हें क्या लगता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट CEOs हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर इनको इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश की तो प्रॉब्लम सबको है, राइट? जो हायर पोस्ट पे भी है उनको भी है। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स ऐसे जिनको इंग्लिश में बात करना नहीं आता, इंग्लिश की बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। अब तुम्हें क्या लगता है कि अगर उनको इंग्लिश सीखनी है तो वो YouTube पे धक्के खाएंगे जैसे हम लोग खाते हैं? ओ 500 वीडियोस देखेंगे, ओ अच्छा एक चैनल के 10 मिलियन व्यूज है, इनकी 1000 वीडियोस है, चलो मैं यही देख ले रहा हूँ। इस तरीके से टाइम वेस्ट नहीं करना, स्मार्ट बनना है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। अब आप देखो, प्रोनाउंसिएशन, फॉर्मेशन, वोकैब्युलरी, फ्लुएंसी, ये 4-5 चीजें हैं, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। यू गाइस आर गोइंग टू बी लविंग। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस सबसे बड़ी आप लोगों के डर एंड आपकी प्रॉब्लम से, हाँ या ना? वोकैब्युलरी। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों की वोकैब्युलरी में व्हाट लगती है? मुझे बताओ। यस और नो? समवन इज टाइपिंग है बहुत इरिटेटिंग है वोकैब्युलरी, तो यस और नो? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी वोकैब्युलरी में व्हाट लगती है? अब सुनना, अब फंडा सुनना यार। देखो, एक तो चीज है ना, वोकैब्युलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोगों ने वोकैब्युलरी को मास्टर नहीं किया, क्योंकि वोकैब्युलरी मतलब क्या होता है? शब्द। अगर शब्द ही नहीं आएंगे तो बोलेंगे, लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे भाई? वोकैब्युलरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, एक बहुत ही बड़ा धमाका देने चाहता हूँ। रेडी हो? रेडी हो यार? देखो, मुझे बात बताओ, तुम लोग इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? मुझे लग रहा है कि तुम लोग इंग्लिश इसलिए सीख रहे हो, चैट्स को बंद करो। हम लोगों के 2 ही गोल। हमारा पहला गोल क्या होता है कि आई शुड साउंड फ्लुएंट। यस और नो? आपका यही पहला गोल होगा ना। एंड दूसरा क्या होगा? आई शुड बी अंडरस्टैंडिंग। आज जब आप इंग्लिश सीखते हो 2 ही रीजन की वजह से सीखते हो, दैट इफ आई एम टॉकिंग टू समवन आई शुड साउंड फ्लुएंट। मतलब जब मैं बोलूँ ना तो मैं फ्लुएंट लगना चाहिए, मैं फ्लुएंट सुनाई देना चाहिए। दूसरा वर्ड वुड बी आई शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल मतलब यही होता है यार मैं किसी की बात इंग्लिश में समझ पाऊँ, कोई मेरी बात इंग्लिश में समझ पाए। आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड समवन इन इंग्लिश एंड समवन शुड अंडरस्टैंड मी इन इंग्लिश। हाँ या ना? यही है ना? मुझे बताओ, हाँ या ना? मुझे बताओ ना। कम्युनिकेबल, किसी ने बहुत सही लिखा कि बातचीत के लिए। भाई तुम लोग फ्लुएंट क्यों बन रहे हैं? थोड़ा ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं ना। तुम लोग इसलिए फ्लुएंट बनना चाहते हो, इंग्लिश इसलिए सीख रहे हो ताकि मैं फ्लुएंट साउंड करूं, मैं समझ पाऊं, लोग मेरी बात समझ पाए। मोटिव खत्म। हाँ या ना? हाँ या ना? चाहे बॉस से बात करो, चाहे किसी से बात करो। अब मैं आप लोगों को एक धमाकेदार चीज बताना चाहता हूं और तुम्हें मैं तुम्हारे डर से
इतना दूर ले जाऊंगा ना कि तुम्हें इसी पॉइंट से अपने अंदर चेंज दिखने लगेगा कि यार हाँ यार, शुरू से आंसर मेरी आंखों के सामने था, मैंने कभी देखा नहीं। व्हाट इफ आई टेल यू, मैं आप लोगों को ये दोनों चीजें यू कैन इजीली अचीव, ये दोनों चीजें यू कैन इजीली अचीव। ओह, you can achieve both these goals without vocabulary. How many of you guys are shocked? पढ़ो दोबारा इससे, पढ़ो, सब लोग पढ़ो। इंडिया, आंखें खोलो। राइट, जो तुमने बचपन से पढ़ा है वो बदल रहा है, ये देश बदल रहा है। आज What if I tell you, जो 30 सालों में तुमने बातें सुनी थी, What if I tell you, वो सारी की सारी सही नहीं थी। मैं यहाँ पे क्या क्लेम कर रहा हूँ? आओ इंडिया, here we go. What I'm trying to say you, आप लोगों को फ्लुएंट बनना है, बन जाओगे। आप लोगों को अंडरस्टैंडेबल बनना है, you can easily achieve both these goals without vocabulary. तुम लोग कहाँ vocabulary के चक्कर में फंस रहे हो? मजा आया, मजा आया। आज चैट्स को भी क्लोज करते हैं। अब तुम लोग कहोगे यार कैसे यार, अमन तो झूठ बोल रहे है ना। कितने लोग थोड़ा हिल गए यार, ये कैसे हो सकता है? हमें तो बताया गया दिन में 10 वर्ड्स याद करने, उनको यूज भी करना है, हम तो वर्ड्स यूज ही नहीं कर पाते। मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ कि मुझे वोकैबुलरी आ जाए, पर मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा। राइट, ये क्या चल रहा है रक्षाबंधन वाले दिन? राइट, हमें तुम्हारे हर बंधन से आज तुम्हें छुटकारा मिलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये डर, फियर, हेजिटेशन, नर्वसनेस, फियर, ये फंबल मारना, वर्ड्स का ना आना, I'm gonna take you away from all the bundles today, right? The point is, what I'm writing over here, तुम्हें फ्लुएंट बनना है, बन जाओगे without vocabulary. vocabulary की जरूरत नहीं, विश्वास नहीं हो रहा, प्रूव करो 2 मिनट में, मुझे बताओ। राइट, someone is saying दुनिया ही हिला दी। अरे देखना ना, ये जो मैंने हिलाया है ना, इससे तुम्हें इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। You guys want to make me believe? You guys want me to give you the proof? अच्छा यार, मुझे एक बात बताओ, मैं ना तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे आंसर्स देना। रचा चैट्स को ओपन करो, ठीक है? अभी देखना ना, इंग्लिश में क्यों हम लोग किसी को भी 2 महीने में फ्लुएंट बना पा रहे हैं? बिकॉज वी नो द स्मार्टेस्ट हैक्स। हमने इंग्लिश को कभी पढ़ा नहीं, प्रैक्टिकली इतना यूज किया कि वी नो द ऑल द सीक्रेट्स, ठीक है? आप लोग मुझे एक बात बताओ, आई एम जस्ट आस्किंग एज अ फ्रेंड, एज अ ट्रेनर नहीं पूछ रहा, एज अ फ्रेंड पूछ रहा हूँ, एम आई फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय द वे? मुझे बताओ, एम आई फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय द वे? आई एम जस्ट आस्किंग, क्या मैं फ्लुएंट हूँ यार? चल जाएगा, चल जाएगा, इतना इंग्लिश चल जाएगा। Am I fluent in English? Like when I speak, you guys think that oh I am fluent in English, or you think that oh हाँ सीख रहे हैं and all that. Am I fluent in English? Someone is typing, of course, which is great, which is wonderful. Now, my second question, you guys let me know that am I understandable? मेरी बातें समझ में आ रही है, because throughout this particular 2 weeks, I made you understand about TAF principle, about English Shastra, about legendary like water tank principle. Am I understandable? Am I able to make you understand? क्या मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ? क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हो? हाँ या ना? इजी, कोई कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन तो नहीं है, which is great. तो आप कह रहे हो कि मैं फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में, थैंक यू सो मच फॉर इट। आप कह रहे हो मैं अंडरस्टैंडेबल भी हूँ। अब मेरा ना आप लोगों से एक सवाल है कि throughout this particular 2 weeks when I was speaking in English, I know I was mixing Hindi and English, but while I was speaking in English, जब भी मैं इंग्लिश में बात कर रहा था या कर रहा हूँ अभी भी, am I using any complicated vocabulary word? मुझे बताना। मैं आपको हर चीज समझा रहा हूँ, मजे से समझा रहा हूँ, एनर्जी से समझा रहा हूँ। मैं खुद कोई कॉम्प्लिकेटेड मैंने वोकैबुलरी वर्ड यूज किया क्या? कहीं मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज किया जो तुम्हारे ऊपर से गया और तुम्हें लगाओ यार अपन वोकैबुलरी वर्ड इतना डिफिकल्ट यूज कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे ऐसा हुआ कि तुम्हें लगा यार अमन इज नॉट यूजिंग वोकैबुलरी वर्ड्स, तभी तो हम इसकी बात समझ नहीं पाए। वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करता तो अभी तक समझ जाते, ऐसा तो नहीं है ना। नाउ मैजिक देखोगे, मैजिक कभी देखा है? कभी देखा है कि जो आंखों के आपके सामने है वो कभी आपको विश्वास? इधर आओ, इधर आओ। आप लोग मुझे कह रहे हो कि आई साउंडेड फ्लुएंट, ठीक है, ओके मान लेते हैं। आप कह रहे हो आई वाज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है भाई मान लेते हैं। मैंने जब पूछा डिड आई यूज एनी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, आपने कहा नहीं। सो इन तीनों चीजों से हेंस प्रूव दैट फ्लुएंसी इज 100% पॉसिबल विदाउट वोकैबुलरी। मेरे जैसा जब गांव का लड़का कर सकता है तो भाई तुम क्यों नहीं? तुम तो फिर भी शहर के हो, फिर भी तुम मुझसे तो अच्छे ही हो। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी? कितने लोगों को लगा कि हाँ यार हम लोग क्यों वोकैबुलरी के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अगर अमन कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं? हाँ है ना? कितने लोगों को लगा कि हाँ यार
हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हमें तो लोगों ने बोल दिया कि वो न्यूज़पेपर पढ़ो, राइट। और अब देखना आया ना समझ में, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन डू इट? इफ आई कैन डू इट एज अ विलेज बॉय, आपको क्या लग रहा है इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट मुझे कभी मिला? अरे इंडिया में किसको मिलता है इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट? किसी को भी नहीं। तो क्या लोग फ्लुएंट नहीं होते? तुम्हारा जो पड़ोसी है जो इंग्लिश में बात कर लेता है उसको मिला इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट, वही ना, आंखें खोलो। लो, तुम फ्लुएंट साउंड करना चाहते हो, अगर मेरी तरह बोल पाओ तो चल जाएगा, मुझे बताओ ना। अरे मेरी तरह बोल पाओगे तो चल जाएगा। आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट स्पीकर, पर थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक बोल लेता हूँ, गुजारे लाइक एंड ऑल दैट, चल जाएगा, गुड। अच्छा मेरी तरह अगर बातें समझा पाओ तो चल जाएगा, मुझे बताओ। अरे मैं तो खुद ही वोकैब्युलरी वर्ड्स यूज नहीं करता, तो तुम क्यों कर रहे हो? How many of you guys are blown away? कितने लोगों के दिमाग में, जो तुम में से जो भी इंसान था ना जो बहुत महापुरुष इंटेलिजेंट है, और तुम्हें ये लग रहा है कि इंग्लिश बोलने के लिए वोकैब्युलरी का जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो करता ही नहीं यूज। So many of you guys are typing कि वाओ यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमें बचपन से सिखाया गया 10-10 वर्ड याद करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, नॉवल पढ़ो, ये अमन तो बिना वर्ड्स के इंग्लिश बोल रहे हैं। This is the pure secret of basic fluency। and अब चैट्स को बंद करो, अब जो मैं तुम्हें जिस दुनिया में लेके जा रहा हूँ, you guys won't be able to forget this particular moment, because अब मैं धीरे धीरे I am going to enter your brain, और मैं इंग्लिश आपके दिमाग में इस तरीके से डालूंगा ना, आप you guys won't be able to forget this particular English। अब बात को समझो guys, come on, here we go। देखो यार, एक सिंपल सी बात ही है। पहली चीज आप लोगों को जो समझनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वोकैब्युलरी ना कहीं भी स्टैंड नहीं करती इन फ्रंट ऑफ बेसिक फ्लुएंसी। बेसिक फ्लुएंसी है प्रॉपर बाप ऑफ इंग्लिश, राइट? सिंपल एक कोट लिख लो अपने माथे पे कहीं पे भी, बेसिक फ्लुएंसी इज द बाप ऑफ फ्लुएंसी, इट इज बाप ऑफ एवरीथिंग, इट्स द फादर, इट्स द गोल्डन रूल। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपनी ही प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट कर रहे हो। अब आपको पता लगेगा इंग्लिश शुरू से ही आसान थी, पर कहीं ना कहीं बचपन से जो चीजें सुनी ना, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। पर आज उन सब चीजों को, है ना, कितने लोगों का डर अब धीरे धीरे। अब देखो यार, आप लोगों ने बिजी वर्ड सुना है, मैं फटाफट एक एग्जांपल देता हूँ। बिजी वर्ड सुना है, हाँ या ना? पूरी दुनिया में हम वर्ड यूज करते हैं, मैं आज बिजी हूँ, आप यहाँ बिजी हूँ, सुना है? एक और वर्ड होता है विच इज नोन एज स्वैप, राइट? अभी आएगी करीना कपूर भी आ रही है, टेंशन मत लो। जब करीना कपूर आएगी ना, तुम्हें लगेगा यार क्यों आई है ये। देखो दो वर्ड्स हैं, बिजी एंड स्वैप। अगर तुम्हें स्वैप वर्ड का मतलब नहीं पता ना, स्वैप मतलब भी क्या होता है, बिजी होता है, ठीक है? स्वैप मतलब भी क्या होता है, बिजी होता है। एडवांस वर्ड है ना, एडवांस वोकैब्युलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है, कि अब मैं आपको 2 सेंटेंसेस बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कौन सा आसान है, कौन सा अच्छा लग रहा है। पहले वे में मैं एक सिंपल सा बेसिक बिजी वर्ड यूज कर रहा हूँ इस तरीके से, हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज अमन मस्कीन, आई एम सो सॉरी गाइस, आई नीड टू से यू गाइस गुड बाय बिकॉज आई एम वेरी बिजी एंड आई विल टीच यू गाइस टुमारो। स्टॉप। मैंने बिजी वर्ड अच्छे से यूज किया, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बताओ। अरे वर्ड यूज किया, कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बताओ ना, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरी लाइक मैं बोल रहा था मेरी जानो, राइट? जान मींस लाइक यू नो व्हेन आई माय स्टूडेंट जान, सो लाइक दैट वे, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? और तुमने एक चीज नोटिस की, जिस तरीके से मैंने बिजी वर्ड यूज किया, मैंने बिल्कुल उसको बेसिक फ्लुएंसी के साथ यूज किया। हाँ या ना? हाँ या ना? बेसिक फ्लुएंसी के साथ बोला ना, हाँ आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम वेरी बिजी, आई विल टॉक टू यू टुमारो, इजी। और तुम लोग ये बात मानते हो या नहीं मानते कि अभी इस तरीके से बेसिक फ्लुएंसी में तुम बिजी वर्ड यूज नहीं कर सकते? हाँ या ना? बोलने में बात करो, नहीं कर सकते ना? जिस तरीके से मैंने बिजी वर्ड को यूज किया, तुम लोग इस तरीके से अभी नहीं कर सकते, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी नहीं पहले कर पाता था। अब प्रॉब्लम पता है क्या, चैट्स को क्लोज करो। प्रॉब्लम पता है क्या है इंडिया की, कि हमें ना बड़ी बड़ी बातें सुन के ना उनको ब्लाइंडली फॉलो करने में बहुत मजा आता है। हम अपना दिमाग कम यूज करते हैं यार। आपको बुरा लग रहा होगा, पर ये मेरी भी गलती थी। मेरा भी क्या सीन था मैं आपको बताऊं। मैं अभी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, और मुझे लोगों ने बता दिया कि वोकैब्युलरी वर्ड इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल पागलों की तरह इस अपनी बेसिक फ्लुएंसी को मैं अभी बोल नहीं पा रहा। मैं पागलों की तरह ये चीजें छोड़ के मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स याद कर रहा हूँ, यूट्यूब पे 10-10 वर्ड्स याद कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को 2 डिफरेंस बताऊंगा, आप बताना कौन सा बेटर लग रहा है। एक तरीका ये है बोलने का, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, आई एम वेरी बिजी, आई विल टॉक टू यू टुमारो। एक तो मैंने ऐसा बोला, और दूसरा
ये जो इंसान है ना, ये जो अमन पार्ट 2 है, इसको इतनी बेसिक फ्लुएंसी नहीं आती, पर क्या हुआ कि इसको बताया गया कि भाई स्वैप द वर्ड बोल रही है। और कितने लोग एग्री करेंगे, जब भी हम कोई वोकैबुलरी वर्ड याद करते हैं ना, हमें एक बहुत ही महान आत्मा एक टिप देती है, अरे वोकैबुलरी वर्ड याद करने से कुछ नहीं होगा, इसको डेली यूज करना चाहिए, यूज नहीं करोगे तो इंग्लिश आएगी थोड़ी। अब ये इंसान स्वैप द वर्ड याद कर बैठा है, अब पर इसकी बेसिक फ्लुएंसी तो ठीक नहीं है। अब देखो ये किस तरीके से बोलेगा, गाइस वेरी स्वैप्ड आई एम, you also swamped, yeah, so I will come tomorrow when I will not be swamped, you also not swamped, so you come tomorrow and not swamped and not swamped, yeah, okay, wow, वो क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, which one is looking better, मुझे बताओ ना यार। एक सिंपल सा मोटिव तुम्हें मैं बताऊं, बिना रुके कॉन्फिडेंटली बिजी वर्ड यूज करना करोड़ों गुना बेहतर है रादर देन रुक के स्वैप वर्ड यूज करना। आया मजा? अरे आया मजा। लोग वो बोलेंगे आ गई तुम्हारी करीना कपूर खान, लो आ गई, राइट? ठीक है, मैंने यही बोला हुआ है, आई कैन नॉट कम, आई एम वेरी बिजी। ये बेस्ट है यार, ये बेस्ट है। पहले हम इतना तो बोलने लग जाए, स्वैप वर्ड बाद में पढ़ लेंगे, हाँ ना? लोग आपको बोलेंगे रादर देन रुक के बोलना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये वोकैबुलरी का जो नशा है ना, ये किल कर देगा। हर इंसान जब अपनी इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, उसको नशा होता है कि मैं जब वोकैबुलरी वर्ड बोलूंगा ना, उनको डिक्शनरी निकालनी पड़ जाएगी, हाँ या ना? मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? तुम में से सब लोगों को नए नए वर्ड्स बोलने का चस्का होगा, इस चस्के को बाहर फेंको, ये लगता है तुम्हें बिगाड़ रही है, हाँ या ना? पहले सिंपल बोलो, बाद में वोकैबुलरी बोल देंगे ना यार, सिंपल सी बात है। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? तुम लोग करोड़ों वर्ड्स का प्रेशर लेके इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो यार? मुझे बताओ ना। नहीं सीखनी यार, बिल्कुल नहीं, तुम्हें कसम है मेरी, छोड़ो, नहीं सीखनी। अब देखो इधर आओ, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये फैक्ट है, एंड आई एम लिविंग एग्जांपल फॉर इट। मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दे रहा, इवन इफ आई हैव टू एक्सप्लेन यू एनीथिंग, I will not be using any complicated word, and in this sentence as well, I am using zero complicated word, and that's the only reason I am understandable, and I am able to make you understand. Wow, easy, simple, दिखाओ। आया सबको समझ में? अब प्रॉब्लम ये है, ये तो समझ में आ गया ना, बेसिक फ्लुएंसी बेहतर है, ये वाली चीजें नहीं करनी। लोग आपको कुछ भी बोले तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। प्रॉब्लम ये रही, आ गई तुम्हारी करीना भाभी, राइट? देखो अब क्या होता है कि हम लोग ना इंस्टाग्राम को बड़ा यूज करते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें बताया जाता है यार बिजी वर्ड तो नॉर्मल इंग्लिश है, ये तो यूज ही नहीं करना, राइट? ये तो यूज ही नहीं करना, हमें तो स्वैप द वर्ड यूज करना है। अब एक इंसान जो इंग्लिश में जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है ना, वो ही सोचता है यार मैं तो यही जानता हूँ ये नॉर्मल इंग्लिश है, और अच्छा बिजी वर्ड तो गलत ही होता है, मैं तो बहुत बेवकूफ आदमी हूँ यार। अरे इनको 7,000 लोगों ने लाइक भी कर रखा है, ये 7,000 लोग तो मेरे से आगे निकल गए हैं, मुझे भी आगे जाना है। अच्छा स्वैप वर्ड, मम्मी वो नोटबुक लाना, कल से स्वैप वर्ड ही हर जगह लिखूंगा या कर दूंगा। अरे करीना कपूर मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं मूवी, अच्छा रेनिंग हेवीली बोलना ही नहीं। अरे यार मेरी तो इंग्लिश बहुत खराब है, रेनिंग कैंसर को घने घोड़े कुत्ता बिल्ली, ठीक है मैं यही सीखूंगा। वाओ, ओ ये नाराज की लड़की अगर वेरी डेंजरस बोलूंगा। तुमने कितने लोगों ने वैसी वीडियोस देखी हो जो कहते हैं वेरी बोलना बंद करें, वेरी की जगह ये बोले वो बोले। क्यों बंद करें भाई? क्यों करूं मैं बंद? मैं बोलूंगा आई एम वेरी हैंडसम, मैं बोलूंगा आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर, मैं बोलूंगा यू गाइस आर वेरी गुड स्टूडेंट। मुझे नहीं बोलना फैबुलस, क्या कर लोगे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? मैं किसी भी वोकैबुलरी के खिलाफ नहीं हूं यार, मैं ये कह रहा हूं कि एक बारी मैं पहले ढंग से वेरी ब्यूटीफुल बोलना तो सीख जाऊं, फिर मैं गॉर्जियस वर्ड सीख लूंगा। अब इंडिया की प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया वेरी ब्यूटीफुल भी ढंग से नहीं बोल पा रहा, वो गॉर्जियस वर्ड याद कर रहा है। क्यों भाई? अरे क्यों? चस्का हटाओ, राइट? रियलिटी में आओ। आया मजा? How many of you guys can relate with it? And if you guys will notice the way I communicate now, I am not using any complicated words. ये आपको बताया गया है in order to make anyone understand you need to use complicated words. It's not like that. शुरू से तुम्हारे दिमाग में यार, एक मैं बात बताऊं, तुम हिंदी बोलते हो ना, हिंदी में तुम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी इंग्लिश लिखी रहती है कि आज नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया ली कि वो देश के प्रति अपनी जान को नौछावर कर देंगे। ये नौछावर प्रतिक्रिया हमें समझ में आया? रियल लाइफ में तुम ऐसे वर्ड्स बोलते हो हिंदी में, नौछावर प्रतिक्रिया ऑल दैट? नहीं ना, सिंपल हिंदी बोलते हो ना? अरे मुझे बताओ यार,
रियल लाइफ में चस्का, ये प्रतिज्ञा, समर्पण, त्याग, प्रतिष्ठा, समर्पण वर्ड्स बोलते हो ऐसे, फिर इंग्लिश में भी तो वही है। ये है ना, ये वाले जो वर्ड्स हैं कैसे, समर्पण, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा, हमें नहीं बोलना है, मुझे सिंपल रखनी है अपनी इंग्लिश। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आया? वोकैबुलरी के प्रेशर को हटाओ, बेसिक फ्लुएंसी को अपनाओ, एंड फिर मजा देखो, लोग तुम्हारे दीवाने ना हो गए ना, फॉर चेंज माइंड। आया मजा, हुआ प्रेशर। तुम में से कितने लोग ऐसे थे जो वोकैबुलरी का बैगेज कैरी कर रहे थे? गाइस याद रखना, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, ये तुम्हें अपने आप को बोलना है, मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तक खरीद के लाया हूं 300 रुपए का, राइट? समझो, आई कैन, आई विल, आई मस्ट, तुम्हें करना ही है और तुम करोगे, और तुम्हें करना ही पड़ेगा, बिकॉज नाउ देयर इज नो चॉइस भाई। बिकॉज अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आई ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, लोग, आई माइट बी जोकिंग इन बिटवीन बट माई विजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं आपको बीच बीच में हंसाता इसलिए ताकि आपको पता लगे कि ये सच में हंसने वाली बात है, हम बेवकूफी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। कितने लोग, रजत कैन यू प्लीज ओपन अप द चैट बॉक्स, कितने लोग इस मोमेंट को फील कर रहे हैं मेरे साथ? How many of you guys are able to feel this particular moment? Just type, I am able to feel it from within. Just type within. How many of you guys are able to feel it? कितने लोगों को ये समझ में आई चीज है? अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप वे, बहुत ही बेहतरीन वे बताना चाहता हूँ। तुम्हारा पूरा इंग्लिश का प्रेशर मैं लेना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें इन वर्ड्स का प्रेशर है ना, चैट्स को अभी बंद कर दो। आई नो यू गाइस आर एबल टू फील इट। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम इनको, राइट, बहुत सालों पहले हम सब लोगों ने मिलके, यू नो, वी ड्रीम्ड अबाउट कि वी विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, बट इस एजुकेशन सिस्टम ने, इस मार्क्स वाली फीलिंग ने हमें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। तुमने कभी एक बात नोटिस की कि तुमने पढ़ लिख के इतने बड़े बड़े एग्जाम्स को पास कर लिया, बस इंग्लिश नहीं बोल पा रहे? क्यों क्यों क्यों? मतलब इंग्लिश, और मेरी एक चीज याद रखना, इंग्लिश लैंग्वेज का जो इन्वेंशन हुआ होगा, किस लिए हुआ होगा? कि हम ह्यूमंस की लाइफ को आसान बना पाए। हाँ या ना? किसी भी चीज का इन्वेंशन क्यों होता है मुझे बताओ? ये पेन का इन्वेंशन क्यों हुआ? ताकि एक इंसान लिख पाए। रिमोट का क्यों हुआ? ताकि ये इंसान आगे पीछे कर पाए। अब किसी भी चीज का इन्वेंशन हुआ, इंग्लिश का इन्वेंशन क्यों हुआ? कि लोग इजीली कम्युनिकेट कर पाए। अब वही जो इजी चीज होनी चाहिए थी, हम अपने आप में दिमाग में बातें करके उसको ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। ये तो गलत बात हुई ना, आया ना? ये तो गलत बात हुई ना। जो चीज हमारी आसानी के लिए बनी है वही हमारा गलत हो रही है। अब नहीं, अब नहीं, कभी भी नहीं। इंडिया के इंग्लिश के लेवल को इस स्तर पे लेके जाएंगे ना कि इंडियन से बेहतरीन इंग्लिश कोई ना बोल पाएगा, ना बोल पा रहा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर हियर वीकेंड? How many of you guys are here with me? देखो यार, अब मैं आप लोगों को एक सिंपल क्लियर कट फंडा बताता हूँ। देखो, अब आप लोगों को इंग्लिश शस्त्र के बारे में भी पता लगेगा। देखो, दो चीजें ना, तीन चार चीजें, प्रोनाउंसिएशन, फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी। तुम्हें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, चैट्स को बंद करो, बहुत प्रेशर होता है, मैं क्या करूँ क्यों करूँ। देखो, अब ना सिंपल तरीके से एक बात समझो, तुम सब लोगों को अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, क्योंकि 80% लोगों की तो इंग्लिश ही करेक्ट नहीं है। अब इंग्लिश करेक्ट करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम पहले ना ये बोलो कि मैं बस अपने रिटन पोर्शन पे ध्यान दूं। लाइक स्पोकन बाद में आएगा ना, पहले रिटन तो कर ले, पहले ये तो पता लग जाए सही क्या। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब बंदा कोई इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, उसके बाद बहुत चीजों का प्रेशर है, आप लोगों को नहीं करना। अब जिसको अपनी रिटन इंग्लिश को करेक्ट करना है, क्या उसको वोकैबुलरी की टेंशन लेनी चाहिए? अरे वोकैबुलरी स्पोकन के लिए नीडेड नहीं है, रिटन तो बेसिक पहले करेक्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? अब देखो, तुम्हारी एक टेंशन रिलीज हो रही है, इसमें फोकस नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो तो चाहिए ही नहीं ना, बिल्कुल फोकस नहीं करना। अब करेक्ट इंग्लिश, मुझे करेक्ट वोकैबुलरी पे मैं फोकस नहीं करूँगा। अब तीन चीजें बची, प्रोनाउंसिएशन, फॉर्मेशन, फ्लुएंसी। यार अभी तो मैं लिख नहीं पाता ना, अभी तो मुझे पता ही नहीं है करेक्ट क्या है, तो मैं फ्लुएंसी पे फोकस करके क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ? अगर मैं बर्बाद कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग गधा मजदूरी। मुझे मेहनत थोड़ी करनी है, मुझे स्मार्ट मेहनत करनी है अपने लेवल के अकॉर्डिंग। अब एज मैं फ्लुएंसी पे अभी ध्यान नहीं दे रहा, तो मुझे अभी प्रोनाउंसिएशन की भी जरूरत नहीं है। हाँ या ना? मैं अभी बोलूंगा क्यों यार? अभी मेरे दिमाग को ही नहीं पता, मैं अपने मुंह वाली टैब क्यों खोलूंगा? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? तो अगर मुझे अपनी इंग्लिश को करेक्ट करना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मुझे पहले अपनी फॉर्मेशंस ठीक करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप सब लोगों को बोलूँ ना, अपना इंट्रोडक्शन दो, तुम सब लोग ऐसे बोलने लग जाओगे, माय नेम इज श्वेता, माय नेम इज रवि, माय नेम इज राजू, माय नेम इज मोहन। हाँ या ना? अब तुम्हें पता है माय नेम इज, कोई ना कोई ग्रामर यूज होती हो, पर क्या तुम्हें ग्रामर से लेना देना है? नहीं।
तुम्हें ये पता है माय नेम इज, ये फॉर्मेशन सही है, हाँ या ना, है ना? माय नेम इज, तुम्हें लगता है फॉर्मेशन सही है तो बोलते हो उसको। तुम लोगों की ग्रामर वीक है, पर माय नेम इज में क्या हो जाता है, वहां पे ग्रामर ठीक हो जाती है तुम्हारी? नहीं, तुम्हें ये पता है तुम्हारी फॉर्मेशन ठीक है, तो पूरी की पूरी इंग्लिश को ऐसा ही बनाते हैं ना यार, है ना? हाँ या ना? मुश्किल है क्या? सिंपल सी बात है, द फर्स्ट गोल। अब देखो, तुम्हें लेके चलता हूं मैं इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डिंग की दुनिया में, एंड यू गाइस विल बी टोटली ब्लोन अवे। एंड आई नो बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट करो। करूंगा 9 o'clock तक वेट करो। आज मैंने वॉच नहीं डाली हुई है, बट स्टिल आई कैन एबल टू सी द टाइम। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर आप में से कोई भी इंसान अपनी एक एवरेज है, स्टूडेंट है, एक बिगिनर है, राइट, आप लोगों को सबसे पहले अपनी फॉर्मेशंस को बेस्ट करना है। दिस इज द वे, सिंपल, कि मुझे पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू वर्क अपॉन इज द बेसिक फ्लुएंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाना चाहता हूं, द सीक्रेट एंड द एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स का सीक्रेट। द थर्ड थिंग, एनी गेसेस क्या हो सकता है? तीसरी चीज मुझे बताओ क्या हो सकता है? तीसरी चीज, अभी तो तुम्हें 15% भी नहीं पता लगा यार इंग्लिश का, राइट? ठीक है, पता है क्या हो सकता है? वोकैबुलरी नहीं 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 नहीं। द थर्ड थिंग इज अबाउट स्टाइल। ये तुम्हें अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्टर्स, क्रिकेटर्स, ये विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, शाहरुख खान, आर भागवत, आयुष्मान खुराना, ये कितने भी ये जो यूट्यूबर्स हैं, फ्लाइंग बीज, प्रजिक्ता कोहली, राइट, मुंबईकर निखिल, सब लोग ये पैटर्न यूज करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। दिस इज द वे। ये है आप लोगों की इंग्लिश की स्टेप बाय स्टेप जर्नी। अब मैं आपको थोड़ा सा, यार देखो, ये जो एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। ये अपनी फॉर्मेशंस को ठीक करके बेसिक फ्लुएंसी को इंप्रूव करते हैं। उसके बाद ये मेजरली फोकस अपने स्टाइल पे देते हैं। स्टाइल मतलब पता है क्या होता है? द वे समवन टॉक, द वे ऑफ स्पीकिंग। एंड ये तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक आप ये दोनों चीजें इंप्रूव ना हो। तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग वोकैबुलरी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, नहीं? आप मुझे एक बात बताओ, आप सब लोगों ने शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर को बोलते हुए सुना है, हाँ या ना? मुझे बताओ। रजत चैट्स को ओपन करो, मुझे बात करनी है। बोलते हुए सुना है ना? विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन जी को आप लोगों ने इंग्लिश में बात करते हुए सुना है। अगर मैं एक सेकंड में तुम्हें बोलूँ ना, चलो फटाफट तुमने उनको बोलते हुए सुना है ना, फटाफट एक वोकैबुलरी वर्ड बताओ जो उन्होंने बोला हो। या तुम मुझे ऑन द स्पॉट बता पा रहे हो, कोई ऑन द स्पॉट का वोकैबुलरी वर्ड याद आ रहा है तुम्हें? नहीं आ रहा होगा, हाँ या ना? कि अरे वहां को शाहरुख खान ने वर्ड बोला था, नहीं। पर अगर मैं आपको एक सेकंड में बोलूँ ना, क्या तुम्हें शाहरुख खान के बात करने का स्टाइल याद आ रहा है? तुम सब लोग एक सेकंड में कनेक्ट कर पाओगे, हाँ या ना? How many of you guys can relate with it? मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन कैसे बोलते हैं, तुम्हें पता है अमिताभ बच्चन कैसे भारी आवाज में इंग्लिश बोलते हैं? कैसे नो? तो इट मींस कि जो हम ह्यूमंस होते हैं ना, हम स्टाइल के दीवाने हैं। आप लोग इस इवेंट को कल, परसों एंड आने वाले दिनों में मिस करोगे, हाँ या ना? हाँ या ना? जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी वो तो मिस करोगे। क्यों मिस करोगे? क्यों? मेरी फॉर्मेशन अच्छी है इसलिए, मेरी बेसिक फ्लुएंसी है इसलिए? नहीं, because of the style and because of the energy which I am transferring to you guys. Yes or no? How many of you guys can relate with it? अब स्टाइल के बाद आती है वोकैबुलरी। अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया में सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं। आई होप आप शायद कर रहे होंगे ये गलती, एंड जो आपको नहीं करनी, हम लोगों का लेवल अभी जनरली यहाँ पे होता है, हाँ या ना? हमारी अभी फॉर्मेशन ठीक नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, हम गूगल, यूट्यूब पे जाके डायरेक्टली वोकैबुलरी याद कर रहे हैं पूरा फोर्थ बिल्डिंग पे। क्या हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डिंग कभी खड़ी हो पाएगी? कभी भी। आया समझ लो? यही गलती कर रहे हो ना? मुझे बताओ, यही गलती कर रहे थे ना? अरे बताओ बताओ। क्योंकि अगर मान लो मुझे एक वर्ड पता लग भी गया, इंसाइक्लोपीडिया पता लग गया वर्ड, अब इंसाइक्लोपीडिया वर्ड पता लग गया, अब यूज कर, इसको कैसे करेगा? यूज करने के लिए फॉर्मेशंस चाहिए, तो वोकैबुलरी वर्ड की तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। एंड इफ यू स्मार्टली नोटिस ना, मैंने इस पर्टिकुलर पूरे इवेंट में, आप लोग कहते रहते हो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे इवेंट में आई जस्ट यूज 3 स्किल्स ऑफ माइंड, दैट्स इट, जस्ट 3 स्किल्स। मैंने अपने वोकैबुलरी को परेशान ही नहीं किया। आया मजा? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर फीलिंग रिलैक्स? कितने लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हाँ यार अमन, मुझे भी ये चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखने। बिकॉज गाइस मैं आपको एक फर्क बता देता हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि जो ऑफिस में आपका बॉस है वो कम मेहनत करता है तुम्हारे से? क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट है, हाँ या ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? ये एक्टर्स, क्रिकेटर्स, यूट्यूबर्स, इन लोगों को पैटर्न्स पता है, ये अपने कमजोरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स के पास ज्यादा टाइम है तुम्हारे से, हमारे लोगों से? मुझे बताओ। नहीं, हम लोगों से वो ज्यादा बिजी है। अब जो इंसान बिजी होता है वो हर चीज का शॉर्टकट या स्मार्ट कट ढूंढता है। क्या अब तुम लोगों के पास ऐसा टाइम है कि तुम दिन के 20-20 घंटे दो, 4-4 घंटे दो इंग्लिश सीखने के लिए? क्या तुम अपने 4 घंटे वेस्ट कर सकते हो? मुझे बताओ। अरे वेस्ट करोगे क्या? चाहे इंग्लिश इतनी अच्छी आ जाए, दिन के 4 घंटे निकाल पाओगे क्या? स्कूल में भी नहीं निकाल पाते थे, अब तो और भी हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, नहीं ना? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट कि अगर हम 4 घंटे निकालते हैं, दैट इज द प्योर केस ऑफ गधा मजदूर। आप लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होगी, बट आई एम हियर टू टेल यू द ट्रूथ, राइट? गधा मजदूरी नहीं करनी, स्मार्ट चीजों को करना है, बिकॉज यू नीड टू फॉलो द पैटर्न्स गाइस। अगर आप लोगों को पैटर्न्स नहीं पता ना, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक इंग्लिश अस्त्र का वे बताना चाहता हूँ। आप में से मैं गारंटी से मैं बता सकता हूँ। बाय द वे, कल कितने लोग आ रहे हैं 9 बजे? मुझे बताओ कल कितने लोग आ रहे हैं 9 बजे? बिकॉज आज जो इंसान 9 बजे तक नहीं रुक रहा ना, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, एंड अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो you won't be able to present tomorrow. And how many of you guys are staying here with me till 9 p.m? Let me know, because abhi you don't even know 15%. Let me tell you, abhi there is so much to discover. हर स्टेप में कैसे जाना है, क्यों जाना है, किस तरीके से जाना है, आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा। 99, अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं, मुझे बताना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपना अभी इंग्लिश अस्त्र का करंट लेवल ही नहीं पता? क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, जब मैं लोगों को सुनता हूँ, बात करता हूँ, जो इंसान इस लेवल का है ना, वो यहाँ की प्रैक्टिस कर रहा है। जो इंसान इस लेवल का है वो बिगिनर की प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, मुझे बताओ, ऐसा तो नहीं चलेगा, हाँ या ना? कितने लोग ये फील करते हैं? रिजन एक बारी चैट्स को ओपन करो, बिकॉज गाइस पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है। आप लोग स्कूल में पढ़े, मार्क्स आए, मार्क्स की वजह से कॉलेज में गए, वहां पे भी मेहनत की, जॉब लग गई, हाँ या ना? आपको ये लगने लग गया कि हर चीज मार्क्स से रिलेटेड है। यार हिंदी मैं बोल पाता हूँ, तो कितने लोग तुम में से ऐसे जो हिंदी बोल पाते हैं पर बचपन में हिंदी में मार्क्स कम आते थे? मुझे बताओ ऑनेस्टली, मुझे बता। मेरे हिंदी में 100 में से 50% मार्क्स आते थे, मुझे मात्राएं लगानी आज तक नहीं आई, पर इसका मतलब ये हुआ कि मैं हिंदी में गुड कम्युनिकेटर नहीं हूँ। सेम गोज विद इंग्लिश लैंग्वेज। प्रॉब्लम ये हो रही है, आपको ये लग रहा है कि इंग्लिश सीखने के लिए भी वही करना पड़ेगा जो मार्क्स के लिए था। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन रिलेट विद इट? बिकॉज आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप लोगों ने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है, पर इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से वो बॉटलनेक बन गए। बॉटलनेक समझते हो कि करियर में ग्रोथ ही नहीं हो रही। कितने लोगों के करियर की ग्रोथ अटकी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश? मुझे बताओ, राइट? कितने लोगों की करियर की कितने लोगों की करियर की ग्रोथ अटकी हुई है बिकॉज पढ़ना टू एक्चुअली बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। इस चीज को समझो। अभी मैं 15 मिनट में सबको स्कॉलरशिप का लिंक सेंड करने वाला हूँ। द पीपल दोज विल बी वेरी एक्साइटेड, दे विल बी ज्वाइनिंग इट। और अब मुझे ना क्या करना है, आप सब लोगों की प्लानिंग करनी है। कितने लोग इस वाइब को फील कर पा रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अमन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी? आप लोगों ने कभी सक्सेसफुल लोगों को देखा है? उनके पास टाइम हमेशा कम रहता है और वो मेहनत भी कम करते हैं। टाइम भी कम है, मेहनत भी कम कर रहे हैं, फिर भी सक्सेसफुल है। क्यों? बिकॉज जितनी वो टाइम में क्वालिटी मेहनत कर रहे हैं, राइट? क्वालिटी, राइट? समझ रहे हो ना? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, दैट इज व्हाट यू गाइस वांट। आप में से कितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं? मुझे बताओ, राइट? समझ से कितने लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं? आप लोग क्या काम करते हो? मुझे बताओ, आप लोग क्या काम करते हो? मुझे बताओ। एवरीवन लेट मी नो व्हाट यू गाइस डू। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखो, वर्किंग सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो भी हो आप लिखो। वर्किंग प्रोफेशनल, एमआर, कोई शॉप चलाता है, कोई जॉब में है, कोई स्टूडेंट है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर है, कोई बैंकिंग काम है, कोई एकेडमिक काउंसलर है, कोई कंस्ट्रक्शन में है, समवन इज अ सुपरवाइजर इन अ टाटा स्टील इंडस्ट्री, समवन इज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। स्टॉप नाउ। वक्त आ चुका है आप लोगों का अब रूटीन बनाने का। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर रेडी टू गेट योर रूटीन सेट? यार क्या करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है? आई नो लॉट ऑफ पीपल आर रेडी फॉर द स्कॉलरशिप एज वेल। देखो यार, एक सिंपल सी बात है, ये चीजें नहीं करनी क्योंकि ये चीजें हैं नोकिया के जमाने में। कितने लोग एग्री करेंगे कि हम हमें नोकिया के जमाने में नहीं जीना? वी जस्ट हैव टू गो टू द सैमसंग पॉइंट नाउ। देयर इज सो मच टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों का रूटीन बनाना है, आपका प्रॉपर रूटीन ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, राइट? एक चीज और, अच्छा, हमें आप में से कितने लोगों को क्या लगता है फॉर्मेशंस तुम्हें ठीक करनी है? ये लो फॉर्मेशंस ठीक करने के तरीके। ग्रामर बुक पिक कर लो, स्टार्ट लर्निंग ऑल द ग्रामर कंसेप्ट्स लाइक नाउन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ऑल दैट, एंड ग्रामर रूल्स को याद करो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मार्क्स के लिए,
पर फ्लुएंसी के लिए ये चीजें नहीं करनी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट कि हाँ यार आज कुछ नया सीखने को मिला है यार, हम क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव्ड इट? द नेक्स्ट थिंग, lot of people, and these are the formation sheets which we need to follow. The next thing, people think in order to become fluent in English, and बाकी लोगों को यही लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी उनको हम क्या नहीं करवाने वाले। अब मैं आपको बताऊंगा क्या करवाएंगे। देखो, जितने भी लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी, स्टार्ट टॉकिंग मोर एंड मोर, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, थिंक इन इंग्लिश, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, वी नीड इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट, ये चीजें नहीं करनी। आप मुझे एक बात बताओ, practice makes the man perfect. Seriously, never. If you will practice for your level, then only the practice is going to make you perfect. Think in English. आपको क्या लग रहा है? Today if I'm speaking in English, am I thinking in English? The answer is no. आप इन सब strategies को छोड़ो यार। कुछ लोग तो ट्रांसलेट ही करते रहते हैं जिंदगी भर। तो अच्छा, एक सबसे बड़ा पॉइंट, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि we need English environment to become fluent in English? मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि वी नीड इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट है? यार आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही इंडिया में फ्लुएंसी आती तो इंडिया में तो कोई फ्लुएंट ही ना बन पाता। इंडिया में कितने परसेंट फैमिलीज को इंग्लिश स्पीकिंग इन्वॉल्वमेंट मिलता है आपको पता है? लेस देन 0.006%। मतलब 100 में से 0.006 कम परसेंटेज की फैमिलीज को इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट मिलता है। आपके कभी दोस्तों को मिला इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट? वो तो कभी ना कभी फ्लुएंट है। तुम्हें कभी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। वी नीड टू लुक फॉर द वेज हाउ वी कैन बिकम। क्या मुझे कभी मिला? नो। सो द पॉइंट ओवर हियर इज, आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन? कितने लोगों को एक चीज ये समझ में आ गई है कि अभी तक इन 2 दिनों में व्हाट वी हैव अंडरस्टूड है, अब हम रिवाइज करते हैं, फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चले, ठीक है? वी गाइस, एंड दे रहा हूँ यार, स्कॉलरशिप का लिंक दे रहा हूँ, रिलैक्स। आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि अभी तक फ्लुएंसी वो नहीं होती जो हम सोचते आ रहे थे? यस और नो? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि पहले हमें अपना वाटर टैंक फिल करना है विद द स्मार्ट न्यू आइडियाज एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है कि पहले हमें अपना टेक्स्ट इंप्रूव करना है, देन द ऑडियो एंड द वीडियो? कितने लोग इंग्लिश शस्त्र से कनेक्ट कर पाए? नाउ लेट्स रिवाइज, एंड अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ दैट। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव द कांसेप्ट ऑफ इंग्लिश शस्त्र? चलो मुझे बताओ, इंग्लिश शस्त्र से तुमने क्या क्या सीखा? चलो एवरीवन, लेट्स पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। इंग्लिश शस्त्र से हमने क्या सीखा? पहले करेक्ट होना है, फिर फास्ट एंड क्विक होना है, फिर कॉन्फिडेंस होना है। यस और नो? वाटर टैंक प्रिंसिपल से क्या सीखा? कि डायरेक्टली बोलने की कोई जरूरत नहीं है, पहले टैंक को भरो फिर बोलना स्टार्ट करो। टॉप प्रिंसिपल से हमने क्या सीखा? कि अगर इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है तो वीडियो से स्टार्ट नहीं करना, टेक्स्ट करना है, ऑडियो करना है, फिर वीडियो करना है। फर्स्ट ट्रूथ अबाउट फ्लुएंसी से क्या सीखा? हमें वो करना है जो फ्लुएंसी चाहती है, वो नहीं जो हम चाहते हैं। बी टेक्निक से हमने क्या सीखा? हाउ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। टाइम एंड सेंस से हमने क्या सीखा? हाउ टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट विदाउट यूजिंग ग्रामर। फॉर्मेशन शीट से क्या सीखा? हाउ सिंपल इन अ गेम बाय गेम वे इट इज अमेजिंग टू स्पीक एनी डैम सेंटेंस इन अ करेक्ट वे। लाइक वोकैबुलरी से हमने क्या सीखा? बेसिक फ्लुएंसी इज द अल्टीमेट किंग। अगर वोकैबुलरी के जाल में फंसे रहे तो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग बिल्डिंग से क्या सीखा? कि स्टेप बाय स्टेप नहीं चलते हैं और पहले वोकैबुलरी या स्टाइल जैसी चीजें करते हैं, वो हमें बैकफायर करेगी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर नाउ एक्साइटेड? अच्छा, कितने लोग पहले तो माइंड ब्लोन हो चुके हैं? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर लाइक वाओ यार, इन जस्ट 2 hours, लाइक कल का 1 घंटा, आज का 1 घंटा, वी हैव कवर्ड maximum amount of the the mindset part. Yes or no? How many of you guys loved it? How many of you guys felt ki yes, now we guys, like you guys are showing me the love like crazy? Racha chats ko close karo. How many of you guys are now excited? Yaar Aman, now let's start this particular journey of English Shastra. कितने लोग ready हैं English Shastra की journey को start करने के लिए? And आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में है कि यार इंग्लिश शस्त्र, बी टेक्निक, फॉर्मेशन शीट जैसी जो चीजें हैं ना, वो 2 चीजें बहुत अच्छे से कर रही है। क्या क्या कर रही है? एक तो हमारा टाइम बच रहा है, यस और नो? हम फटाफट इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हैं, प्रॉपर हमारे एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं। दैट्स व्हाट वी गाइस नीड टू डू। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ
आप लोगों को सिंपल वे में क्या करना है गाइस, एक चीज तो ये है कि इफ वी आर नॉट बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर हम अपने लाइफ में इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो रहे हैं, कितने लोगों को ये लगता है कि तुम्हारी ग्रोथ रुकी हुई है, राइट? कितने लोगों को ये लगता है? बिकॉज एवरी डे मैं इन जैसे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, मुझे इतना दुख होता है कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों को प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, मदर्स अपने बच्चों के पेरेंट टीचिंग मीटिंग्स में नहीं जा पा रही है। आजकल स्कूल्स चेक कर रहे हैं कि पेरेंट इंग्लिश में बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, इंग्लिश इज एवरीवेयर। मुझे पता है कि यार ये थोड़ी आप में से कितने लोग रेडी है इस डर को भर के निकालने के? दिस इज व्हाट वी गाइस ऑलवेज वांट टू डू, बिकॉज़ गाइस व्हाट नाउ सिंपल सा है, लाइक यू नो आई rocket science, but yes, I can take your English rocket to this. सिंपल सी बात है, चैट्स को कर लो यार, इनका लेवल अलग अलग है। Anyone can achieve and can get the results if the person will work hard 7 to 8 weeks and वो भी सिर्फ 45 minutes। कितने लोग रेडी है 45 है जिनका लेवल यहाँ पे है? अब जिनका लेवल ऑलरेडी यहाँ पे है तो उनको तो 10 से मिल सकते हैं, हाँ या ना? करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि सर, अच्छा आप में से कितने लोग बिगिनर्स हैं? मुझे बताओ कितने लोग बिगिनर्स हैं, क्योंकि मैं अब आप लोगों की प्रॉपर वीकली प्लानिंग कर रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, एंड आई विल आल्सो लव टू गिव यू दिस पार्टनरशिप, राइट? एक सिंपल सी बात है, स्टेप बाय स्टेप मेरा रूल बड़ा सिंपल सा है। गाइस देखो इधर आओ, अब देखो आपकी प्लानिंग क्या होने वाली है। देखो आप लोग क्या करेंगे कल से ही, अब आप देखो सब लोग समझो, इधर देखो, ये जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 है। सबसे पहले हम ये 3 चीजें कवर अप करेंगे, क्योंकि इनमें हम लेवल टेस्टिंग करेंगे, वो पहले करेक्ट करेंगे फिर फास्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें से हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हाउ टू स्पीक। फिर लास्ट स्टेप में हम करेंगे डायरेक्ट स्पीकिंग। आया ना मजा? क्योंकि इंग्लिश बोलना से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सीखना, हाउ टू स्पीक। आया ना? आया ना मजा? कि डायरेक्टली स्पीक करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, पहले सीख लेते हैं क्या करना है फिर स्पीक करेंगे।